बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मत्स्य पुराण 154वां अध्याय। तारक के आदेश से देवताओं की बंधन मुक्ति। देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और अपनी विपत्ति गाथा सुनाना। ब्रह्मा द्वारा तारक वध के उपाय का वर्णन। रात्रि देवी का प्रसंग, उनका पार्वती रूप में जन्म, काम दहन और रति की प्रार्थना, पार्वती जी की तपस्या, शिव पार्वती विवाह तथा पार्वती का वीरक को पुत्र रूप में स्वीकार करना। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तदनंतर स्वच्छ नीले कमल सा वस्त्र धारण किए द्वारपाल तारक के सम्मुख उपस्थित हुआ। वह अपने हाथ से मुख को ढके हुए था। उसने घुटनों के बल पृथ्वी पर माथा टेक कर सूर्य समूह के से उद्दीप्त शरीर धारण करने वाले दैत्येश्वर तारक से स्वल्प किंतु स्पष्ट शब्दों में निवेदन किया, प्रभु, कालनेमी देवताओं को बंदी बनाकर साथ लिए हुए द्वार पर खड़ा है। वह पूछ रहा है कि इन बंदियों को कहाँ रखा जाए। द्वारपाल के उस कथन को सुनकर दैत्यराज ने कहा, अरे, ये स्वेच्छानुसार कहीं भी स्थित रहें, इन्हें शीघ्र ही केवल बंधन मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि अब तो तीनों भुवन मेरा ग्रह है, अर्थात पूरे विश्व पर मेरा ही अधिकार है। इस प्रकार बंधन मुक्त होने के पश्चात देवगण दुखी चित्त से जगतगुरु कमलजन्मा ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए उनकी शरण में गए। वहां पहुंचकर उन इंद्र आदि देवताओं ने पृथ्वी पर सिर टेक कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे अपनी करुण कहानी कह सुनाई। तत्पश्चात वे स्पष्ट अक्षरों एवं अर्थों से युक्त वचनों द्वारा ब्रह्मा की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, सत्यमूर्ति, आप ओमकार स्वरूप हैं, आप विश्व की रचना के लिए प्रकट सर्वप्रथम अंकुर हैं और इस अनंत भेदों वाले विश्व के आत्मा अर्थात मूल स्वरूप हैं। रुद्रमूर्ति, अंत में इस उत्पन्न हुए विश्व का संहार भी आप ही करते हैं। आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप अचिंत्य है। आप अपनी महिमा से अपने शरीर को अपने ही नाम से युक्त अंड अर्थात ब्रह्मांड के रूप में प्रकट कर उसी ब्रह्मांड से ऊपर एवं नीचे के दो खंडों द्वारा आकाश और पृथ्वी का विभाजन करते हैं। हम लोग स्पष्ट रूप से ऐसा जानते हैं कि मेरु पर्वत पर आपने जो देवादि प्राणियों की आयु सीमा निर्धारित की थी, वही कर्तव्यता आदि आप द्वारा निर्मित विधान अब भी प्रचलित है। देव, यह स्पष्ट है कि आप अजन्मा और अविनाशी हैं। आकाश आपका मस्तक, चंद्रमा एवं सूर्य आपके नेत्र, सर्पकेश दिशाएं कानों के छिद्र, पृथ्वी दोनों चरण और समुद्र नाभि छिद्र हैं। आप माया के रचयिता तथा जगत के कारण रूप से प्रसिद्ध हैं। वेदों का कहना है कि आप परम ज्योति से युक्त एवं शांत स्वरूप हैं। विद्वान लोग आपको वेदार्थों में खोजते हैं और आपको जानकर अपने हृदय कमल के भीतरी भाग में स्थित पुराण पुरुष बतलाते हैं। योग के ज्ञाता आपको आत्मस्वरूप कहते हैं तथा सांख्यज्ञों द्वारा जो 7 सूक्ष्म मूर्तियाँ निर्मित की गई हैं तथा उनकी हेतुभूता जो 8वीं कही गई है, उन सभी के अंत में आपकी ही स्थिति मानी गई है। यह देखकर आपने ही स्थूल एवं सूक्ष्म मूर्तियों का आविष्कार किया था। किसी अज्ञात कारणवश देवताओं ने उन भावों का वर्णन किया था। वे सभी आदि सृष्टि के समय आपसे ही प्रकट हुए थे और आपके संकल्प के अनुसार उन्हें पुनः वैसी वैसी वासना प्राप्त हुई थी। आप अनंत मायाओं द्वारा निगूढ़ अप्रमेय काल स्वरूप एवं कल्पित संख्या से अतीत हैं। आप भाव और अभाव की उत्पत्ति और संहार के कारण हैं। आत्मस्वरूप भगवान, आप अनंत विश्व ब्रह्मांड के कर्ता हैं। अन्य जितने सूक्ष्म स्थूल तथा उनको भी ढकने वाले अर्थात उनसे उत्कृष्ट भाव हैं, उनके द्वारा भी आपका गुणगान किया गया है। उनसे बढ़कर जो स्थूल एवं प्राचीन हैं, उनके द्वारा भी आप जाने गए हैं। आप उन्नतिशीलों के भूत एवं भविष्य रूप हैं। आप प्रत्येक भाव में अनुप्रविष्ट होकर व्यक्त होते हैं और व्यक्ति भाव का निरसन कर उसमें अवस्थित रहते हैं। इस प्रकार अनंत मूर्ति धारण करने वाले देवाधिदेव आप हम भक्त जनों के लिए शरणदाता, रक्षक और सहायक होइए। इस प्रकार देवगण अविकारी ब्रह्मा की स्तुति करके मन में अभीष्ट प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रार्थना करते हुए खड़े रहे। देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर ब्रह्मा परम प्रसन्न हुए और अपने वरदायक बाएं हाथ से देवताओं को निर्देश करते हुए बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र, भूषणों से रहित तथा मलिन मुख एवं बालों से युक्त तुम्हारा शरीर पति विहीना स्त्री की तरह शोभा नहीं पा रहा है।
हुताशन धूम से रहित होने पर भी तुम्हारी शोभा नहीं हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम चिरकाल से जलकर शांत हो गए हो और राख से ढक गए हो। यमराज, इस रोगी शरीर में तुम्हारी शोभा नहीं हो रही है। ऐसा ज्ञात होता है मानो तुम पग पग पर कठिनाई का अनुभव करते हुए कालदंड के सहारे चल रहे हो। राक्षसेंद्र निरति, तुम राक्षसों के स्वामी होकर भी भयभीत की तरह क्यों बोल रहे हो? अरे शत्रु संहारक, तुम तो शत्रुओं द्वारा घायल किए हुए से दिख रहे हो। वरुण, तुम्हारा शरीर अग्नि से घिरे हुए की तरह अत्यंत शुष्क दिख रहा है। ऐसा लग रहा है मानो सर्पों ने तुम्हारे पास में से खून उगल दिया है। वायुदेव, तुम स्नेही जनों द्वारा पराजित हुए की भांति इस तरह अचेत से दिख रहे हो। कुबेर, तुम अपने यक्षाधिपत्य को त्याग कर क्यों भयभीत हो रहे हो? रुद्रगण, तुम लोग तो त्रिशूलधारी थे। बताओ तो सही, तुम्हारे त्रिशूल की विशिष्ट क्षमता कहाँ चली गई? तुम लोगों के भी उस तेज को किसने नष्ट कर दिया? मधुसूदन, आपका हाथ कर्तव्यहीन हो गया है, जिससे इसकी शोभा नहीं हो रही है। इस नीले कमल किसी कांति वाले चक्र के धारण करने से क्या लाभ? विश्वतोमुख, इस समय आप नेत्र बंद करके अपने उदर में विलीन हुए भुवनों का अवलोकन क्यों कर रहे हैं? उन वेदमूर्ति ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर देवताओं ने वाणी शक्ति के मुख्य कारण वायु को प्रेरित किया। उस समय विष्णु आदि देवताओं ने वायु को भली भांति समझा दिया। तब वे ऐश्वर्यशाली एवं चराचर प्राणियों के गुरु ब्रह्मा जी से बोले, भगवान, चराचर प्राणियों के मनों में उत्पन्न हुए भावों को आप न जानते हो, ऐसी बात नहीं है। आप अत्यंत महान, सर्वोपरि और जगत के उत्पत्ति स्थान हैं। यह तो आपने केवल याचकों के वचनों को विस्तार पूर्वक सुनने के लिए कुतूहल का भाव प्रकट किया है। अनंत, आप चराचर प्राणियों से युक्त विभिन्न गुण वाली विश्व सृष्टि करते हैं। यद्यपि ये संपूर्ण देवता और असुर आपकी दृष्टि में एक से हैं, क्योंकि आप ही सबको उत्पन्न करने वाले हैं, तथापि पिता के मन में भी पुत्रों के सगुण, निर्गुण एवं सबल निर्बल रूप पक्ष को लेकर अंतर रहता ही है। आपसे वरदान प्राप्त कर निर्भय हुआ बजरंग का पुत्र महाबली धूर्त दैत्य तारक चराचर जगत का नाश करने के लिए क्या कर रहा है, यह आपको भली भांति विदित है। देव, क्या आपने जगत की स्थिति के लिए महान एवं अद्भुत चित्र विचित्र गुणों से युक्त, संतुष्ट करने वाले एवं वांछित अभिलाषाओं की पूर्ति करने वाले देवगणों की सृष्टि नहीं की थी? द्विजनायक, क्या आपके आदेशानुसार स्वर्गलोक सदा यज्ञभोजी देवताओं के अधिकार में नहीं रहता आया है, किंतु उस दैत्य ने विमान समूह को छीनकर उसे महान मरुस्थल सा बना दिया है। जिस हिमालय को समस्त पर्वतों का राजा होने के कारण आपने सर्वगुण संपन्न बनाया, जो ऊंचाई में आकाश तक व्याप्त था और संकेतानुसार चलने वाला था, उसके शिखर के तट प्रांत को उस दैत्य ने वज्र से तोड़ फोड़ कर अपने निवास और विहार के उपयुक्त बना लिया है। उसकी गुफाओं के रत्न लूट लिए गए और अब वह बहुत से दैत्यों का निवास स्थान बन गया है। उस दैत्य के भय से वह शरीरहीन होने पर भी इससे भी बढ़कर बुरे कामों में लगाया जा रहा है। सूर्यराज, कृतयुग के आदि में आपने ही देवताओं के लिए उपयोगी समझकर जिन विशाल चिरस्थायी अपनी निर्मल कांति से दिशाओं को उद्भासित करने वाले एवं अप्रतिहत अष्ट समूहों का निर्माण किया था, वे अष्ट भी उस दैत्य के शरीर पर गिरकर कायर की बुद्धि भिन्नता की तरह सैकड़ों टुकड़ों में टूट टूट कर चूर हो गए हैं। देवेश, इतना ही नहीं, उस देवद्रोही के द्वार पर कीचड़ और धूल से भरे हुए अंग वाले हम लोग तिरस्कार पूर्वक बिठाए गए थे और बड़ी कठिनाई से हम लोगों को उसकी सभा में प्रवेश करने का अवसर मिला था। उस सभा में भी देवगण निकृष्ट आसनों पर बैठाए गए थे। वहाँ यद्यपि हम लोग कुछ बोल नहीं रहे थे, तथापि उसके बैंतधारी भृत्यों द्वारा हम लोगों का उपहास किया जा रहा था। वे कह रहे थे, देवगण, आप लोग बड़े सम्मानित एवं सभी प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले हैं, इसीलिए थोड़ा बोलते हैं ना। उनकी इन व्यंग्यपूर्ण बातों का उत्तर भी देवगण अनेक प्रकार की चाटुता भरी बातों द्वारा देते थे। यह दैत्य सिंह तारक की सभा है, इंद्र की लड़खड़ाने वाली सभा नहीं है। बोलो बोलो। इस प्रकार उस दैत्य के परिचारकों द्वारा हम लोगों की बहुत हंसी उड़ाई गई। वहाँ 6 ऋतु में शरीर धारण कर रात दिन उनकी सेवा में लगी हैं। वे कोई अपराध न हो जाए इस भय से उसे कभी नहीं छोड़ती।
सिद्ध गंधर्व और किन्नर उनके महलों में निष्कपट रूप से नित्य वीणा पर तीनों लयों समेत सुंदर राग आलापते रहते हैं। उस दैत्य का मित्र और शत्रु के प्रति भी बड़े छोटे का विचार नहीं रह गया है। वह शरण में आए हुए का भी त्याग कर देता है और सत्य का तो उसने व्यवहार ही छोड़ दिया है। यही सब उसकी बुराइयां हैं, अथवा उसकी उद्दंडता तो पूर्ण रूप से कही ही नहीं जा सकती। उसे तो ब्रह्मा जी ही जाने। इस प्रकार देवताओं द्वारा उस दैत्य की कृतियों का वर्णन किए जाने पर देवाधिदेव भगवान ब्रह्मा के मुख कमल पर मुस्कुराहट आ गई। तब वे देवताओं से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण, दैत्यराज तारक सभी देवताओं एवं राक्षसों द्वारा अवध्य है। जो उसका वध कर सकता है वह पुरुष अभी त्रिभुवन में उत्पन्न नहीं हुआ। मैंने ही उस दैत्यराज को वरदान देकर त्रिलोकी को भस्म करने वाले उस तप से निवारण किया था। उस समय उस दैत्य ने 7 दिन के बालक द्वारा अपनी मृत्यु का वरदान मांगा था। यह 7 दिवसीय बालक जो शंकर जी से उत्पन्न होगा सूर्य के समान तेजस्वी होगा, वही तारक का वध करने वाला होगा। किंतु इस समय सामर्थ्यशाली भगवान शंकर पत्नी रहित हैं। इसके लिए मैंने पहले जिस देवी के विषय में उत्तानकर्ता की बात कही थी, वही देवी हिमाचल की कन्या के रूप में प्रकट होंगी। उस देवी का वह वरदायक हाथ सदा उत्तान ही रहेगा। उस देवी के संपर्क से शंकर जी की अरणी में अग्नि की तरह जिस पुत्र को उत्पन्न करेंगे, उसे सम्मुख पाकर तारक पराजित हो जाएगा। मैंने भी पहले से ही वैसा उपाय कर रखा है जिससे यह सब वैसा ही होगा। तदनंतर उसका यह सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। तुम लोग निश्चंक चित्त से थोड़े से काल की और प्रतीक्षा करो। कमल जन्मा साक्षात ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर स्वर्गवासी देवगण उन देवेश्वर को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। तदनंतर देवताओं के चले जाने पर लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने जिसे पहले अपने शरीर से उत्पन्न किया था, उस निशा का स्मरण किया। तब भगवती रात्रि देवी पितामह के निकट उपस्थित हुई। उस विभावरी को एकांत में उपस्थित देखकर ब्रह्मा जी बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, विभावरी, इस समय देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है। देवी, उसे तुम्हें अवश्य पूरा करना है। अब उस कार्य का निर्णय सुनो। दैत्यराज तारक देवताओं का कट्टर शत्रु है। वह अजेय है। उसका विनाश करने के लिए भगवान शंकर जिस पुत्र को उत्पन्न करेंगे, वही उस तारक का वध करने वाला होगा। उधर शंकर जी की पत्नी जो दक्षपुत्री सती थी, वह देवी किसी कारणवश कुपित होकर शरीर को भस्म कर चुकी है। वही लोक सुंदरी देवी हिमाचल की कन्या के रूप में प्रकट होगी। भगवान शंकर उसके वियोग से तीनों लोगों को शून्य समझकर हिमाचल की सिद्धों द्वारा सेवित कंदरा में तपस्या कर रहे हैं। वे उस देवी के जन्म की प्रतीक्षा करते हुए वहां कुछ काल तक निवास करेंगे। उत्कृष्ट तप करने वाले उन दोनों शिव पार्वती से जो महाबली पुत्र उत्पन्न होगा, वही तारक दैत्य का विनाशक होगा। शुभान ने वह सुंदरी देवी जन्म लेने के पश्चात थोड़ा होश संभालने पर जब विरह से उत्कंठित होकर गाढ़ रूप से शंकर जी के समागम की लालसा से युक्त हो जाएगी, तब उन दोनों घोर तपस्वियों का संयोग होगा। उस समय उन दोनों में थोड़ा वाक कलह भी हो जाएगा, जिससे तारक के विनाश के प्रति पुनः संशय दिखाई पड़ने लगेगा। अतः उन दोनों के संयुक्त होने पर सूरत की आसक्ति के अवसर पर तुम्हें जैसा विघ्न उपस्थित करना होगा, उसे भी सुन लो। उस समय तुम उसकी माता के गर्भस्थान में प्रवेश करके उस पर अपने रूप की छाप छोड़ दो। तब शंकर जी उसे छोड़कर विश्राम करने लगेंगे और परिहास में उस देवी की भर्त्सना करेंगे, जिससे कुपित होकर वह पुनः तपस्या करने के लिए चली जाएगी। पुनः उस तपस्या से लौटने पर वह शंकर जी के संपर्क से जिस उत्कृष्ट कांति से सुशोभित पुत्र को उत्पन्न करेगी, वह निस्संदेह देव शत्रुओं का संहारक होगा। देवी, तुम्हें भी इन लोक दुर्जय दानवों का संहार करना चाहिए, किंतु जब तक तुम सती के समागम से उसके शरीर से संक्रमित हुए गुण समूहों से युक्त नहीं हो जाओगी, तब तक दैत्यों का संहार करने में समर्थ नहीं हो सकोगी। ऐसा करने पर जब सृष्टि का संहार करने वाली वह देवी तपस्या करने के पश्चात नियमों को समाप्त कर उमा रूप से प्रकट होगी, तब पार्वती अपने उसी रूप को प्राप्त करेंगी। साथ ही तुम्हारा जो यह प्राकृतिक शरीर है, वह भी एकानंसा नाम से प्रसिद्ध होगा और तुम उमा के रूप के अंश से युक्त होकर उमा से प्रकट होगी। वरदायिनी, संसार में एकानंसा नाम से तुम्हारी पूजा होगी। तुम अनेकों प्रकार के भेदों द्वारा सर्वगामिनी एवं कामनाओं को सिद्ध करने वाली होगी। इसी प्रकार ब्रह्मवादी विप्रगण तुम्हें ओमकार रूप मुख वाली गायत्री और महाबाहु नृपति वृंद उन्नतिशीला शक्ति कहेंगे। तुम पृथ्वी रूप से वैश्यों की माता कहलाओगी और शूद्र शैवी कहकर तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम मुनियों की क्षुब्ध न की जा सकने वाली क्षमा, नियमधारियों की दया, नीतिज्ञों की महान उपायों से परिपूर्ण नीति, अर्थ साधना की सीमा, समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाली इच्छा, समस्त प्राणियों की मुक्ति, संपूर्ण देहधारियों की गति,
कीर्तिमान जनों की कीर्ति, अखिल देहधारियों की मूर्ति, अनुरागी जनों की रति, हर्ष से परिपूर्ण लोगों की प्रीति, प्रसन्नता, श्रृंगार से सुसज्जित प्राणियों की कांति, शोभा, दुखी जनों के लिए शांति रूपा, निखिल प्राणियों की भ्रांति, यज्ञानुष्ठान करने वालों की गति, समुद्रों की विशाल बेला, तट, विलासियों की लीला, पदार्थों की संभूति, उत्पत्ति स्थान, लोगों का पालन करने वाली स्थिति, संपूर्ण भुवन समूहों को नाश करने वाली कालरात्रि तथा प्रियतम के गले से लगने पर उत्पन्न हुए आनंद को देने वाली रात्रि के रूप में सम्मानित होगी देवी। इस प्रकार तुम संसार में अनेक प्रकार के रूपों द्वारा पूजित होगी। वरदे, जो लोग नियम पूर्वक तुम्हारा स्तवन पूजन करेंगे वे सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार आदेश दिए जाने पर रात्रि देवी हाथ जोड़कर अच्छा ऐसा ही करूँगी यूँ कहकर तुरंत ही बड़े वेग से हिमाचल के उस सुंदर भवन की ओर प्रस्थित हुई। वहां पहुंचकर उसने एक विशाल अट्टालिका पर रत्न निर्मित दीवाल के सहारे बैठी हुई मैना को देखा। उस समय उनके मुख कमल की कांति कुछ पीली पड़ गई थी। वे कुछ काले रंग वाले चूचकों से युक्त स्तन के भार से झुकी हुई थी। उनके गले में जीव रक्षा के निमित्त एक स्वर्ण निर्मित विशाल सर्प के से आकार वाली माला लटक रही थी, जिसमें महौषधियों के समूह और अभिमंत्रित मंत्रराज बंधे हुए थे। उनका वह महल मणि निर्मित दीप समूहों की ज्योति के उत्कट प्रकाश से उद्भासित था। वहाँ प्रयोजन सिद्धि के लिए बहुत से पदार्थ रखे हुए थे, जिससे वह कामदेव के परिवार जैसा लग रहा था। वहाँ भूतल पर सैया बिछी थी, जिस पर शुद्ध एवं श्वेत रेशमी चादर बिछी हुई थी तथा सर्ज की गंध के समान मन को लुभाने वाले धूप की सुगंध फैल रही थी। तदनंतर क्रमशः दिन के व्यतीत होने पर विभावरी अर्थात रात्रि देवी मैना के उस सुखमय विशाल गृह में अपना प्रसार करने लगी। तत्पश्चात जब शयन के लिए बिछी हुई सैयाओं पर पुरुषगण प्रायः कुछ निद्रामग्न से होने लगे, चांदनी स्पष्ट रूप से बिखर गई। रात्रि में विचरने वाले पक्षी निर्भय होकर इधर उधर घूमने लगे। चबूतरों चौराहों पर राक्षसों और भूत प्रेतों का जमघट लग गया। पति पत्नी गाढ़ रूप से गले लगकर नींद के वशीभूत हो गए। तब मैना के भी दोनों नेत्र कमल नींद से कुछ व्याकुल हो गए। ऐसा अवसर पाकर चिरकाल से स्पष्ट रूप से संगम की इच्छा रखने वाली रात्रि देवी जगन माता पार्वती की जन्मदायिनी मैना के मुख में प्रवेश कर गईं और उसने क्रमशः सारे उदर पर अधिकार जमा लिया। अपने प्रवेश के अनंतर देवी का जन्म मानती हुई विभावरी रात्रि ने जंगली गुफा की तरह उस उदर में देवी की कांति को अपने रंग से रंग दिया। तदनंतर जगत के परिरक्षण की हेतुभूता हिमाचल प्रिया मैना ने सुंदर ब्राह्म मुहूर्त में स्कंद की माता पार्वती को जन्म दिया। पार्वती के उत्पन्न होने पर संपूर्ण लोकों के निवासी एवं सभी स्थावर जंगम प्राणी सुखी हो गए। उस समय नरक निवासियों को भी स्वर्ग के समान महान सुख का अनुभव हुआ। क्रूर स्वभाव वाले प्राणियों का चित्त शांत हो गया, ज्योतिर्गणों का तेज बढ़ गया, देव समूहों की उन्नति हुई, जंगली औषधियाँ विकसित हो गईं और फल स्वादिष्ट हो गए, पुष्पों में सुगंध बढ़ गई और आकाश निर्मल हो गया। सुख स्पर्शी शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। दिशाएं अत्यंत मनोहारिणी हो गईं। वे कुछ उत्पन्न हुए, कुछ फले हुए और कुछ पके हुए पदार्थों के गुणों से युक्त होने के कारण चमक रही थी। पृथ्वी देवी भी धान्य समूहों से व्याप्त हो गई। निर्मल चित्त एवं शुद्धात्मा मुनियों की दीर्घकाल से चली आती हुई तपस्याएं उस समय सफल हो गईं। भूले हुए शस्त्र पुनः प्रकट होने लगे। भूले हुए शास्त्र पुनः प्रकट होने लगे। प्रधान तीर्थों का प्रभाव परम पुण्यमय हो गया। उस समय महेंद्र, विष्णु, ब्रह्मा, वायु, अग्नि आदि हजारों देवता विमानों पर चढ़कर आकाश में उपस्थित थे। वे उस हिमाचल पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। प्रधान गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। उस महोत्सव के अवसर पर महाबली सुमेरु आदि पर्वत शरीर धारण कर और हाथ में उपहार लिए हुए, दिव्य पदार्थ लिए हुए तथा नदियों और सागरों के दल सब ओर से उपस्थित हुए। उस समय हिमाचल जगत में सभी चराचर प्राणियों द्वारा सेव्य तथा अभिगमन करने योग्य बन गए। वे श्रेष्ठ पर्वत के रूप में मंगल रूप हो गए। तत्पश्चात देवगण उस उत्सव का आनंद लेकर हर्षपूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। इधर हिमाचल कन्या पार्वती देवी आलस्य रहित एवं बुद्धिमान पुरुषों की लक्ष्मी की भांति क्रमशः दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। पार्वती ने अपने देव, गंधर्व, नागेंद्र, पर्वत और पृथ्वी के शील स्वभाव से युक्त गुणों तथा रूप, सौभाग्य और ज्ञान द्वारा क्रमशः तीनों लोकों को जीत लिया और असाधारण रूप से विभूषित भी किया। इसी बीच इंद्र ने देवताओं के अनुकूलवर्ती एवं शीघ्र ही कार्य साधनों में जुट जाने वाले देवर्षि नारद का स्मरण किया।
तब अपने को इंद्र द्वारा स्मरण किया जानकर भगवान नारद हर्षपूर्वक महेंद्र के निवास स्थान पर आए। उन्हें आया हुआ देखकर सहस्र नेत्रधारी इंद्र अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और उन्होंने यथा योग्य पाद्य आदि द्वारा नारद जी की पूजा की। इंद्र द्वारा विधिपूर्वक की गई इस पूजा को ग्रहण कर नारद ने देवराज इंद्र से कुशल प्रश्न किया। तब कुशल पूछे जाने पर सामर्थ्यशाली इंद्र ने इस प्रकार कहा। इंद्र बोले, मुने, त्रिभुवन के कल्याण के लिए अंकुर तो उत्पन्न हो गया, किंतु उससे फल रूपी संपत्ति की उत्पत्ति के निमित्त आप सावधान हो जाएं। यद्यपि आप यह सब कुछ जानते हैं, तथापि कहने वाला अपने मित्र से अपना प्रयोजन निवेदित करके परम संतोष का अनुभव करता है। इसलिए पार्वती देवी जिस प्रकार शीघ्र ही शंकर जी से संयुक्त हो जाएं, वह उपाय हमारे पक्ष के सभी लोगों को करना चाहिए। तत्पश्चात सारा प्रयोजन समझकर और इंद्र से सलाह करके भगवान नारद हिमाचल के भवन की ओर चल पड़े। थोड़ी ही देर में वे द्विजवर चित्र विचित्र बैत की लताओं से आच्छादित भवन द्वार पर जा पहुँचे। यहाँ पहले से ही भवन के बाहर निकले हुए हिमाचल ने मुनि की वंदना की। फिर वे हिमाचल के साथ पृथ्वी के भूषण स्वरूप उनके भवन में प्रविष्ट हुए। वहाँ अनुपम कांति वाले मुनिवर नारद स्वयं हिमाचल द्वारा निवेदित किए गए एक स्वर्ण निर्मित विशाल सिंहासन पर विराजमान हुए। तब शैलराज ने उन्हें यथा योग्य पाद्य और अर्घ्य निवेदित किया। मुनि ने विधिपूर्वक उस अर्घ्य को स्वीकार किया। उस समय शैलराज का मुख खिले हुए कमल के समान हर्ष से खिल उठा। तब उन्होंने अर्घ्य ग्रहण करने के पश्चात मुनिवर से मधुर वाणी में धीरे से उनकी तपस्या के विषय में कुशल पूछी। इसके बाद मुनि ने भी पर्वतराज से कुशल समाचार पूछा। नारद जी बोले, महाचल, तुम्हारे इस भवन को देखकर आश्चर्य होता है। तुमने इस भवन में सभी पदार्थों को संग्रहित कर रखा है। पर्वतराज, तुम्हारी कंदराओं की प्रथुता तो मन के समान गंभीर है। तुम्हारे अन्यान्य गुण समूहों की गुरुता अन्य स्थावरों से कहीं बढ़ चढ़कर है। तुम्हारे जल की निर्मलता मन से भी अधिक है। शैलराज, मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं देख रहा हूँ जो तुम्हारी कंदराओं के भीतर वर्तमान ना हो। स्वर्ग में कहीं भी तुमसे बढ़कर लक्ष्मी नहीं है। तुम अपनी गुफाओं में निवास करने वाले, नाना प्रकार की तपस्याओं में निरत अग्नि एवं सूर्य की सी कांति वाले पावन मुनियों द्वारा नित्य पवित्र होते रहते हो। देवता, गंधर्व और किन्नर वृंद स्वर्गवास से विरक्त हो विमानों की अवहेलना कर पिता के गृह की तरह तुम्हारे यहाँ निवास कर रहे हैं। अहो शैलेंद्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारी कंदरा में लोकपति शंकर भी समाधि में लीन होकर निवास कर रहे हैं। देवर्षि नारद इस प्रकार आदरपूर्ण वाणी बोल ही रहे थे कि उसी समय पर्वतराज हिमाचल की पटरानी मैना अपनी कन्या के साथ मुनि का दर्शन करने के लिए वहां आई। उनके साथ कुछ सखियां और सेविकाएं भी थीं। उन्होंने लज्जा और प्रेम से विनम्र हो उस भवन में प्रवेश किया जहां जितेंद्रिय मुनिवर नारद हिमाचल के साथ बैठे हुए थे। तब हिमाचल पत्नी मैना ने तेज के पुंजभूत मुनि को देखकर लज्जावश मुख को छिपाए हुए कर कमलों की अंजलि बांधकर मुनि की वंदना की। अमित कांति संपन्न एवं महान भाग्यशाली महर्षि नारद ने तब मैना को देखकर अमृत के उद्गार स्वरूप आशीर वचनों द्वारा उनकी शुभकामना की। हिमाचल की पुत्री पार्वती देवी यह देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। वे अद्भुत रूप वाले नारद मुनि की ओर एकटक देख रही थीं। उस समय देवर्षि नारद ने बेटी आओ ऐसी स्नेहपूर्ण वाणी से पुकारा भी, किंतु वे पिता के गले को पकड़कर उनकी गोद में छिपकर बैठ गईं। यह देखकर माता मैना ने पार्वती देवी से कहा, बेटी, भगवान नारद को प्रणाम करो, इससे तुम अपने मन के अनुकूल योग्य पति प्राप्त करोगी। माता द्वारा इस प्रकार कही जाने पर पार्वती ने वस्त्र के छोर से अपने मुख को ढक लिया और मस्तक को थोड़ा झुका दिया, परंतु मुख से कुछ नहीं कहा। तत्पश्चात माता ने पुनः अपनी कन्या से इस प्रकार कहा, बेटी, यदि तुम देवर्षि नारद को प्रणाम कर लो तो मैं तुम्हें बड़ी सुंदर वस्तु दूंगी। मैं तुम्हें वह सुंदर रत्न निर्मित खिलौना दूंगी जिसे मैंने बहुत दिनों से छिपा कर रखा है। इस प्रकार कही जाने पर पार्वती ने शीघ्र ही अपने कमल मुकुल सदृश दोनों हाथों से मुनि के दोनों चरणों को उठाकर मस्तक पर रख कर प्रणाम किया। पार्वती के प्रणाम कर लेने के पश्चात माता मैना ने कुतूहलवश कन्या के सौभाग्य सूचक शरीर लक्षणों की जानकारी प्राप्त करने के लिए धीरे से सखी द्वारा मुनि से अनुरोध किया, क्योंकि स्त्री स्वभावश उनके हृदय में कन्या विषयिणी चिंता उठ खड़ी हुई थी।
पर्वतराज अपनी पत्नी के उस संकेत को जानकर मन में परम प्रसन्न हुए कि यह तो बड़ा सुंदर विषय उपस्थित हुआ, इसमें उन्हें कोई हानि नहीं देख पड़ी। अतः वे स्वयं कुछ न बोले। तब हिमाचल पत्नी की सखी द्वारा अनुरोध किए जाने पर महाभाग मुनिवर नारद जी मुस्कुराते हुए इस प्रकार बोले, भद्रे, इसका पति तो अभी जगत में पैदा ही नहीं हुआ है। यह सभी सुख लक्षणों से रहित है। इसकी हथेली सदा उत्तान ही रहती है तथा चरण भी कुलक्षणों से युक्त हैं। यह अपनी छाया के साथ अर्थात अकेली ही रहेगी। इसके विषय में और अधिक क्या कहा जाए। यह सुनकर पर्वतराज हिमाचल व्याकुल हो गए। उनका सारा धैर्य जाता रहा। तब वे अश्रु गदगद कंठ से नारद जी से बोले, हिमवान ने कहा, देवर से इस अत्यंत दोषपूर्ण संसार की गति दुर्विज्ञेय है। इस अवश्यम भावनी सृष्टि में किसी कर्ता महापुरुष द्वारा जो मर्यादा स्थापित की गई है वह संसारी जीवों के लिए स्थिर है। जो जिसके बीज से उत्पन्न होता है वह उस पैदा करने वाले के लिए निरर्थक होता है। उसी प्रकार पैदा करने वाला भी पैदा हुए का कोई नहीं है। यह तो स्पष्ट है, क्योंकि प्राणियों की अनेकों जातियां अपने अपने कर्मों के अनुसार ही उत्पन्न होती हैं। एक ही जीव अंडज के संपर्क से अंडे योनि में पैदा होता है और वही पुनः मनुष्य के संयोग से मानव योनि में उत्पन्न होता है। फिर मानव योनि से भी उलटकर सर्प आदि रहने वाली योनियों में जन्म लेता है। वहाँ भी धर्म की उत्कृष्टता से उत्तम जाति में जन्म होता है। शेष जो अधार्मिक प्राणी होते हैं वे पुत्रहीन होते हैं। उनमें गृहस्थ धर्म का सुचारू रूप से पालन न करने वाले मानवों को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। इन आश्रमों की प्राप्ति उसी कर्ता की व्यवस्था से जिसने संसार की वृद्धि की है क्रमशः ब्रह्मचर्य व्रत के बाद होती है। यदि सभी प्राणी आश्रम धर्म का त्याग कर दें तो संसार की वृद्धि कैसे हो सकती है। इसीलिए सृष्टिकर्ता ने शास्त्रों में नरक से त्राण करने का लोभ दिखाकर प्राणियों को मोहित करने के लिए पुत्र प्राप्ति की प्रशंसा की है। परंतु प्राणियों की सृष्टि स्त्री के बिना हो नहीं सकती और वह स्त्री जाति स्वभाव से ही दयनीय और दीनतापूर्वक बोलने वाली होती है। इसीलिए ब्रह्मा ने उन स्त्रियों को शास्त्रालोचन की शक्ति नहीं दी। इसी प्रकार शास्त्रों में अनेकों बार निश्चित रूप से इस महान फल का वर्णन किया गया है कि जो कन्या शील सदाचार से रहित ना हो वह 10 पुत्रों के समान मानी गई है। किंतु यह वाक्य निष्फल है और पुरुष के लिए अत्यंत ग्लानि उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि जो कन्या पति पुत्र धन आदि सभी सुख साधनों से पूर्ण संपन्न होने पर भी जब कृपण शोचनीय और पिता के दुख को बढ़ाने वाली होती है, तब जो पति पुत्र धन आदि से हीन अभागिनी हो तो उसके विषय में क्या कहना है। नारद जी, आपने मेरी कन्या के शरीर में तो दोष समूह का ही वर्णन किया है। इसी कारण मैं मोह में पड़ा हूँ। मेरा शरीर सूखा जा रहा है, मन में ग्लानि हो रही है और कष्ट पा रहा हूँ। मुने इस समय मुझ पर अनुग्रह करके कन्या के कष्ट निवारक उपाय यदि अयुक्त अथवा दुष्प्राप्य भी हो तो बतलाइए और मेरे कन्या विषयक दुख को दूर कीजिए, क्योंकि निस्संदेह रूप से कार्य सिद्धि की संभावना होने पर भी फल के लोभ में आसक्त एवं कार्य साधन में निपुण अशुभ तृष्णा मेरे परिभव युक्त मन को ठग रही है। स्त्रियों के लिए उत्तम पति की प्राप्ति ही उनके सौभाग्यशाली जन्म के सूचक है तथा वह पितृकुल एवं पतिकुल दोनों कुलों के लिए इहलोक और परलोक में सुख का साधन बतलाई गई है। इस प्रकार स्त्रियों के लिए उत्तम पति का मिलना तो दुर्लभ है ही, परंतु गुणहीन पति भी नारी को पुण्य के बिना कभी नहीं प्राप्त होता, क्योंकि नारी को साधन रहित धर्म, प्रचुर मात्रा में काम वासना की प्राप्ति और जीवन निर्वाह के लिए धन पति के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। पति निर्धन, अभागा, मूर्ख और सभी शुभ लक्षणों से रहित क्यों ना हो, किंतु वह नारी के लिए सदैव परम देवता कहा गया है। देवर्षि, आपने कहा है कि मेरी पुत्री का पति पैदा ही नहीं हुआ है। यह तो इसका अतुलनीय एवं बहुत बड़ा दुस्सह दुर्भाग्य है। मुने, आप जो ऐसा कह रहे हैं कि चराचर प्राणियों की सृष्टि में वह अभी तक उत्पन्न ही नहीं हुआ है, इससे मेरा मन व्याकुल हो गया है। मनुष्यों एवं देवजातियों की शुभ शुभ सूचक लक्षण हाथों एवं पैरों में चिन्हित लक्षणों द्वारा जाने जाते हैं। मुनिश्रेष्ठ, इस विषय में आपने उसे उत्तान हस्ता बतलाया है। यह उत्तान हस्ता सदा याचकों की ही कही गई है, किंतु जो सौभाग्यशाली धन्यवाद के पात्र और दानी होते हैं उनके हाथ कभी उत्तान नहीं रहते। मुनि, आपने यह भी कहा है कि इसके चरण अपनी छाया से युक्त होने के कारण दोषी हैं, अतः इस विषय में भी हमें कल्याणकारिणी आसान नहीं प्रतीत हो रही है। शरीर के अन्य अन्य लक्षण पृथक पृथक फल सूचित करते हैं। उनमें जो सौभाग्य, धन, पुत्र, आयु और पति प्राप्ति के सूचक होते हैं, उन सभी लक्षणों से मेरी यह कन्या हीन है, ऐसा आप कह रहे हैं।
मुनिश्रेष्ठ, आप मेरी सारी मनोगत अभिलाषाओं को जानते हैं। मुनि शार्दूल, आप सत्यवादी हैं, इसी कारण आपकी बात सुनकर मैं मोहित हो रहा हूँ और मेरा हृदय फटा सा जा रहा है। ऐसा कहकर हिमाचल उस महान दुख की कल्पना से विरत हो गए। उस शैलराज के मुखकमल से निकली हुई ये सारी बातें सुनकर देवपूजित नारद जी मुस्कुराते हुए इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, गिरिराज, आप तो महान हर्ष का अवसर उपस्थित होने पर भी दुख की गाथा गा रहे हैं और मेरे अस्पष्ट वाक्य के अर्थ को समझे बिना मोह को प्राप्त हो रहे हैं। शैलराज, इस रहस्यपूर्ण वाणी का तात्पर्य मुझसे सुनिए और मेरे द्वारा कही हुई बात पर सावधानीपूर्वक विचार कीजिए। हिमाचल, मैंने जो यह कहा कि इस देवी का पति उत्पन्न ही नहीं हुआ है, इसका अभिप्राय यह है कि जो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में वर्तमान रहने वाले जीवों के शरणदाता, अविनाशी, नियामक, कल्याणकर्ता और परमेश्वर हैं, वे महादेव उत्पन्न नहीं हुए हैं, अर्थात वे अनादि हैं, उनका जन्म नहीं होता। पर्वतराज, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, मुनि आदि जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था से ग्रस्त हैं। ये सभी उस परमेश्वर के खिलौने मात्र हैं। उन्हीं की इच्छा से त्रिभुवन के स्वामी ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं और विष्णु जी प्रत्येक युग में विशाल शरीर धारण करके नाना प्रकार की जातियों में उत्पन्न होते हैं। पर्वतराज, प्रत्येक युग में माया का आश्रय लेकर उत्पन्न हुए विष्णु को तो तुम भी मानते ही हो। स्थावर योनि में जन्म लेने पर भी शरीरांत होने पर आत्मा का विनाश नहीं होता। संसार में उत्पन्न होकर मृत्यु को प्राप्त हुए प्राणी का शरीर मात्र नष्ट होता है, आत्मा का नाश नहीं कहा जाता। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो है संसार कहा जाता है, उसमें उत्पन्न हुए प्राणी जन्म मृत्यु के दुख से पीड़ित होकर पराधीन रहते हैं, किंतु महादेव स्थाणु की भांति अचल हैं। वे वृद्धावस्था से रहित तथा सबको उत्पन्न करने वाले हैं, किंतु स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं होते। वे ही निर्दोष जगदीश्वर शंकर इन कन्या के पति होंगे। साथ ही मैंने तुमसे जो यह कहा था कि यह देवी लक्षणों से रहित है, उस वाक्य का अभिप्राय भी सम्यक रूप से सुनो। पर्वतराज, शरीर के अवयवों में अंकित लक्षण दैविक चिन्ह होता है। वह सभी के आयु, धन और सौभाग्य के परिणाम को प्रकट करने वाला होता है, किंतु इसके शरीर में इस अनंत एवं अप्रमेय सौभाग्य के किसी लक्षणाकार चिन्ह का संविधान नहीं किया गया है। इसीलिए मैंने कहा है कि इसके शरीर में लक्षण नहीं है। महाबुद्धिमान हिमाचल, जो मैंने इसकी सदा उत्तानकर्ता का कथन कहा है, उसका तात्पर्य यह है कि इस देवी का यह वरदायक हाथ सदा उत्तान ही रहेगा, जिससे यह सुर, असुर और मुनि समूह के लिए वरदायिनी होगी। पर्वतश्रेष्ठ, उस समय मैंने जो ऐसा कहा था कि इसके चरण अपनी छाया में रहने के कारण दोषी हैं, इस विषय में भी तुम मेरे वचनों की युक्ति सुनो। इसके कमल सदृश चरण स्वच्छ उज्ज्वल नखों से सुशोभित हैं। जब वे नमस्कार करने वाले सुरों एवं असुरों के किरीटों में जड़ी हुई मणियों की विचित्र वर्ण की कांति से उद्भासित होंगे, तब अपनी छाया से प्रतिबिंबित कहलाएंगे। महीधर, आपकी यह कन्या जगतगुरु वृषध्वज शंकर की भार्या, लोक धर्म की जननी, प्राणियों को उत्पन्न करने वाली, कल्याण स्वरूपा और अग्नि के समान कांतिमती है। यह तुम्हारे क्षेत्र में तुम्हें पावन करने के लिए प्रकट हुई है। इसलिए श्रेष्ठ पर्वतराज, जिस प्रकार यह शीघ्र से शीघ्र पिनाकधारी शंकर जी के साथ संयुक्त हो जाए, तुम्हें विधिपूर्वक वैसा ही विधान करना चाहिए। हिमाचल, इससे देवताओं का अत्यंत महान कार्य सिद्ध हो जाएगा। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, नारद जी के मुख से ये सारी बातें सुनकर उस समय मैना के प्राणपति शैलराज अपने को पुनः उत्पन्न हुआ सा अनुभव करने लगे। तत्पश्चात हर्ष से फूले हुए हिमाचल भी उत्कृष्ट बुद्धि संपन्न देवाधिदेव वृषध्वज को नमस्कार करके नारद जी से बोले। हिमवान ने कहा, मुने, आपने तो मुझे घोर दुस्तर नरक से उबार लिया है और पाताल लोक से निकालकर सातों लोकों का अधिपति बना लिया है। मुनिवर, इस समय आपने हिमाचल पर जो अचल गुण वाली समृद्धि उत्पन्न कर दी है, इससे मैं सचमुच हिमाचल नाम से विख्यात कर दिया गया हूँ। मुने, इस समय मेरा हृदय आनंदमय दिन का अनुभव कर रहा है, जिससे यह आपके कृत्यों का विभाग पूर्वक विचार करने में सक्षम नहीं हो रहा है। यदि मैं वाणी के अधीश्वर बृहस्पति हो जाऊं तो भी आपके गुणों का विचार करने में समर्थ नहीं हो सकता। मुने, आप जैसे महर्षियों का दर्शन निश्चय ही अमोघ होता है। महामुने, हम लोगों के प्रति आपकी स्थिरता तो मुझे स्पष्ट रूप से ज्ञात है। आप लोगों द्वारा ही मैं आत्मस्वरूप मुनियों एवं देवताओं के निवासी योग्य बनाया गया हूँ। यद्यपि मैं स्वयं भी पाप करने वाला हूँ, तथापि किसी एक वस्तु के लिए मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। उस समय हर्ष से भरे हुए शैलराज के इस प्रकार कहने पर नारद जी ने कहा, प्रभु, तुमने सब कुछ कर लिया, अब मुझे यही कहना है
कि देवताओं के कार्य का जो प्रयोजन है वह तुम्हारे लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। ऐसा कहकर नारद जी शीघ्र ही स्वर्गलोक को चले गए। वहाँ इंद्र के भवन में जाकर वे देवराज इंद्र से मिले। जब वे एक सुंदर सिंहासन पर आसीन हो गए तब इंद्र ने उनसे जिज्ञासा प्रकट की। फिर तो वे पार्वती संबंधी कथा का वर्णन करने लगे। नारद जी बोले, देवराज, संगठित होकर सबके द्वारा जो काम किया जाना चाहिए उसे तो मैंने अकेले ही कर दिया, किंतु इस अवसर पर अब कामदेव की आवश्यकता आ पड़ी है। कार्यदर्शी नारद मुनि द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर देवराज भगवान इंद्र ने आम के बौर के अंकुर को अष्ट रूप में धारण करने वाले कामदेव का स्मरण किया। सहस्र नेत्रधारी बुद्धिमान इंद्र द्वारा स्मरण किए जाने पर झषकेतु कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ विलासपूर्वक शीघ्र ही उपस्थित हुआ। उसे उपस्थित देखकर इंद्र ने आदरपूर्वक उससे कहा। इंद्र बोले, मनोभव, तुम तो अजेय हो और मन से ही उत्पन्न होते हो, अतः सभी प्राणियों के मनोगत भावों को भली भांति जानते हो। ऐसी दशा में तुम्हारे प्रति अधिक उपदेश करने से क्या लाभ। मैं तुमसे एक प्रिय बात कह रहा हूँ, तुम स्वर्गवासियों के उस प्रिय कार्य को अवश्य पूर्ण करो। वह यह है कि तुम चैत्र मास और ऋतुराज बसंत को साथ लेकर शंकर जी का गिरिराज कुमारी पार्वती के साथ शीघ्र संयोग स्थापित करा दो। अपनी स्वार्थ सिद्धि के निमित्त इंद्र द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर पंचबाण कामदेव भयभीत होकर इंद्र से इस प्रकार बोला। कामदेव ने कहा, जगन्नाथ, क्या आप यह नहीं जानते कि मुनियों और दानवों को भयभीत करने वाली इस सामग्री से देवादिदेव शंकर को वश में कर लेना सहज नहीं है। उन महादेव की इंद्रियां बेकार रहित हैं, इसका भी ज्ञान तो आपको है ही। साथ ही महापुरुषों की प्रसन्नता और क्रोध भी महान होता है। इस समय आप जो संपूर्ण भोगों की सारभूता स्वर्ग में उत्पन्न होने वाली सुंदरी अप्सराओं तथा बिना चेष्टा किए ही प्राप्त होने वाले सुखदायक पदार्थों का उपभोग कर रहे हैं, वह शंकर जी के प्रति प्रमाद करने से नष्ट हो जाएगा। थोड़ा इस पर भी विचार कर लीजिए, क्योंकि सामान्य प्राणियों को भी कार्यफल की संभावना पहले से ही दिखने लगती है। इंद्रदेव, जो लोग सामान्य को छोड़कर विशेष की आकांक्षा करते हैं उनका सामान्य से पतन हो जाना ही फल है, विशेष तो अप्राप्त है ही। कामदेव के इस कथन को सुनकर देवताओं से घिरे हुए इंद्र ने उससे कहा। इंद्र बोले, रति वल्लभ, तुम्हारे इस कथन के लिए हम लोग प्रमाण हैं। तुम्हारे कथन में कोई संदेह नहीं है, किंतु निर्मित वस्तु के आकार प्रकार के बिना लोहार अथवा कारीगर की शक्ति का पता नहीं चलता, तथा किसी की भी शक्ति किसी विशेष विषय में ही सफल रूप से देखी जाती है, सर्वत्र नहीं। इंद्र द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर रति सहित कामदेव सहायक रूप में अपने मित्र मधुमास अथवा बसंत को साथ लेकर प्रस्थित हुआ और शीघ्र ही हिमाचल के शिखर पर जा पहुंचा। वहां जाकर वह कार्य की सिद्धि के लिए उपाय पूर्वक चिंता करने लगा। उसने सोचा कि जो लोग महान लक्ष्य से युक्त और अटल निश्चय वाले हैं उनके मन को जीतना अत्यंत कठिन है, अतः सर्वप्रथम उसी को ही संक्षुब्ध कर निश्चय रूप से विजय प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि पूर्व काल में मन को शुद्ध करके ही लोगों ने उत्तम सिद्धि प्राप्त की है। किंतु कठिनाई तो यह है कि क्रूरतर प्राणियों के संग से अनेकों प्रकार के भावों द्वारा द्वेष का अनुगमन किए बिना क्रोध कैसे उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए मैं भयंकर ईर्ष्या नाम की महासखी को चपलता के मस्तक पर स्थापित करूंगा। तत्पश्चात धैर्य के प्रवाह को विध्वस्त करने वाली महान बलवती मन की उस उत्कृष्ट विकृति को शंकर जी पर विनियुक्त करूंगा। वहाँ धैर्य के द्वारों को बंद कर तथा संतोष को दूर हटाकर कोई भी ऐसा उत्कृष्ट विद्वान नहीं है जो मुझे जानने में समर्थ हो सके। किसी भी कार्य के आरंभ में विकल्प मात्र का विचार करने से मन की विरूपता उत्पन्न हो जाती है, जिससे आगे चलकर मूल कार्य के आरंभ होने पर गंभीर आपत्तियों की लहरें उठने लगती हैं और कार्य दुस्तर हो जाता है। अतः अब मैं रमणीय साधनों के संविधान से उन स्थिरात्मा शंकर जी के इंद्रिय समूह को ढककर उनकी तपस्या को भंग करूंगा। इस प्रकार सोच विचार कर कामदेव प्राणियों के पालक शंकर जी के उस आश्रम पर गया जो पृथ्वी का सारभूत था। वहाँ आम के वृक्ष उगे हुए थे जिनकी छाया में वेदिकाएं बनी थीं। वह शांत स्वभाव वाले जीवों से व्याप्त तथा पर्वतीय जीवों से भरा हुआ था। वहाँ नाना प्रकार के पुष्पों की लताएं फैली हुई थीं। ऊपर आकाश मंडल में गणेश्वर विराजमान थे। वहीं एक और नीली घास के ऊपर वृषभराज नंदीश्वर निश्चिंत भाव से बैठे हुए थे। वहाँ कामदेव ने त्रिनेत्रधारी शंकर जी के निकट किसी दूसरे सुंदर पुरुष को देखा। उसका नाम वीरक था। वह जगत के वीरों में प्रधान था। उसकी शरीर कांति शंकर जी के समान थी। उसकी जटाएं यक्ष कुमकुम और पद्म केसर के पुंज के समान पीली थीं। उसके हाथ में बैंत शोभा पा रहा था। वह विषैले सर्पों के आभूषणों से विभूषित और निश्चिंत भाव से बैठा हुआ था। तदनंतर कामदेव की दृष्टि क्रमशः धीरे धीरे निकट प्राप्त हुए शंकर जी पर पड़ी, जिनके कमलदल के सदृश नेत्र अध खुले थे, जो अपने
सुंदर नेत्रों द्वारा सीधे नासिका के अग्रभाग को देख रहे थे। उनके कंधे पर सिंह के चमड़े का ऐसा लंबा उत्तरीय लटक रहा था जिससे रक्त टपक रहा था। कानों में कुंडल रूप में पहने हुए सर्पों के मुख से निकलती हुई निश्वासाग्नि से उनका शरीर पीला दिख रहा था। उनकी लंबी जटाएं खप्पर और तुम्बी तक हिलती हुई शोभा पा रही थीं। वे वासुकी नाग की सैया बनाकर उसके नाभिमूल पर बैठे हुए थे। उनकी ब्रह्मांजलि में भूषण रूप से धारण किए गए सर्प की पूंछ का अग्रभाग स्थित था। तत्पश्चात शंकर जी जिस वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे उसकी चोटी पर भ्रमरों की गुंजार गूंज उठी। उसी समय कामदेव शंकर जी के श्रोत्र मार्ग से मन में प्रविष्ट हुआ। भ्रमरों की उस मधुर झंकार को सुनकर शंकर जी का मन कामदेव के प्रभाव से अनुरक्त हो गया। तब उन्होंने अपनी प्रिया दक्ष कन्या सती का स्मरण किया। उस समय उनकी वह लक्ष्य को प्रत्यक्ष रूप में प्रकट करने वाली अत्यंत निर्मल समाधि भावना धीरे धीरे तिरोहित हो गई। वे विघ्नों द्वारा लक्ष्य के अवरुद्ध हो जाने से सती की तन्मयता को प्राप्त हो गए। थोड़ी देर बाद जितेंद्रिय होने के कारण शंकर जी इस कामजन्य विकार को समझ गए। फिर तो उनमें थोड़ा क्रोध की झलक आ गई। तब उन जटाधारी ने धैर्य धारण कर अपने को कामदेव की स्थिति से मुक्त करने के लिए योग माया का आश्रय लिया। उस माया से आविष्ट होने के कारण कामदेव जलने लगा। तत्पश्चात जो वासना और दुर्व्यसन का मूर्त रूप से इच्छानुसार शरीर धारण करने वाला अजेय क्रोध और दोष का महान आश्रय स्थान था, वह कामदेव शंकर जी के हृदय से बाहर निकला और एक बाहरी स्थान का सहारा लेकर निकट ही खड़ा हो गया। उस समय उसका परम स्नेही मित्र मधु, चैत्रमास या वसंत भी उसके साथ था। वहाँ आम के वृक्ष पर मंद वायु से हिलाए गए रमणीय पुष्प गुच्छ को देखकर मकरध्वज कामदेव ने शीघ्र ही शंकर जी के वक्षस्थल पर वह मोहन नामक बाण छोड़ा। वह बेमोहन नामक पुष्प बाण विनाशकारी, महान, प्रभावशाली, कठोर और विशाल था। वह शंकर जी के शुद्ध हृदय पर जा गिरा जिससे उनका हृदय घायल हो गया और उनकी इंद्रियां विचलित हो गईं। फिर तो पर्वत के समान धैर्यशाली होने पर भी शंकर जी कामोन्मुख हो गए, किंतु अनेकों बाहरी विघ्न समूहों के प्राप्त होने पर भी सद्भावों के प्रभुत्व के कारण उनमें काम का आवेश विशेष रूप से नहीं हुआ। तदुपरांत क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुए भयंकर हुंकार के भयानक शब्द से युक्त मुख के ऊपर क्रोधाग्नि से उद्दीप्त तीसरा नेत्र प्रकट हो गया, जो भीषण रूपधारी शंकर जी का जगत का संहार करने वाला भयानक रूप था। तब जटाधारी शंकर जी ने अपने निकट खड़े हुए कामदेव की ओर दृष्टिपात किया। फिर तो उस नेत्र से निकली हुई एक चिंगारी ने तुरंत ही कामियों के दर्प को बढ़ाने वाले कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर स्वर्गवासी हाहाकार मचा रहे थे। इस प्रकार शंकर जी के नेत्र से उद्भूत हुई अग्नि कामदेव को भस्म कर जगत को जलाने के लिए आगे बढ़ी और लपटों के हुंकार से पदार्थों को भक्षण करने लगी। जब शंकर जी ने जगत का कल्याण करने के लिए उस अग्नि का विभाजन कर दिया, उन्होंने कामाग्नि को विभक्त कर आम के वृक्ष, वसंत ऋतु अथवा चैत्र मास, चंद्रमा, सुगंधित पुष्पों, भ्रमरों और कोकिलों के मुख में स्थापित कर दिया। बाहर और भीतर दोनों प्रकार से घायल हुए शिव जी द्वारा विभक्त हुआ वह कामदेव का बाण अनुराग और स्नेह से उद्दीप्त हो वेगपूर्वक दौड़ती हुई अग्नि की तरह लोगों के मनों को क्षुब्ध करने लगा। उसकी उन्नति रोकी नहीं जा सकती थी। वह इतना भयंकर थी कि उसके प्रतिषेध का कोई उपाय बड़ी कठिनाई से हो सकता था। इस प्रकार वह अब भी कामियों के स्नेह सिक्त हृदय में पहुंचकर उन्हें रात दिन जलाता रहता है। इस प्रकार कामदेव को शंकर जी के हुंकार की ज्वाला से भस्म हुआ देख रति कामदेव के मित्र वसंत के साथ फूट फूट कर विलाप करने लगी। बहुत प्रकार से विलाप करने के पश्चात वसंत द्वारा समझाई बुझाई जाने पर रति त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर की शरण में जाने के लिए प्रस्थित हुई। उस समय उसने अपने एक हाथ में पवित्रक के स्थान पर फूली हुई आम की लता को, जिस पर भंवरे मंडरा रहे थे, धारण कर रखा था और उसके दूसरे हाथ पर उसकी सखी कोयल बैठी थी। उसने अपने घुंघराले बालों को जटाजूट के रूप में बांधकर अपने प्रियतम कामदेव के श्वेत भस्म से शरीर को धूषित कर लिया था। वहां पहुंचकर वह पृथ्वी पर घुटने टेककर भगवान चंद्रशेखर से बोली। रति ने कहा, जो सब प्रकार की क्षति से रहित हैं उन शिव को नमस्कार है, जो सभी प्राणियों के मनः स्वरूप हैं उन शिव को प्रणाम है, जो देवताओं द्वारा पूजित तथा सदा भक्तों पर कृपा करने वाले हैं उन आप शिव को अभिवादन है, जगत को उत्पन्न करने वाले शिव को नमस्कार है, कामदेव को भस्म कर देने वाले आपको प्रणाम है, गुप्त रूप से महान व्रत को धारण करने वाले आपको अभिवादन है, माया रूपी कानन का आश्रय लेने वाले आपको नमस्कार है, आप जगत के संहारक, कल्याणकारक और पुरातन सिद्ध हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। आप काल स्वरूप
काल की गणना करने वाले और श्रेष्ठ ज्ञान के प्रदाता हैं, आपको पुनः पुनः अभिवादन है। काल की कला का अतिक्रमण करने वाले आपको नमस्कार है। प्रकृति रूप निर्मूल आभूषण धारण करने वाले को प्रणाम है। आप अप्रमेय शक्तिशाली अंधकासुर का मर्दन करने वाले शरणदाता और निर्गुण हैं, आपको बारंबार अभिवादन है। भयंकर गुणों द्वारा अनुगमन किए जाने वाले आपको नमस्कार है। अनेकों भुवनों के आदिकर्ता को प्रणाम है। अनेकों जगत की रचना करने वाले को अभिवादन है। विचित्र विचित्र फल प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। सबकी समाप्ति अर्थात महाप्रलय के अवसर पर आप विनाश से बचे हुए प्राणियों के नेता तथा विशाल यज्ञों में अपने भाग को भोगने वाले हैं, आपको प्रणाम है। भक्तों को उनकी अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करने वाले को अभिवादन है। संसार की आसक्ति का हरण करने वाले आपको सदा नमस्कार है। आप अनंत रूप वाले हैं तथा आपका क्रोध असह्य होता है, आपको सदैव प्रणाम है। आप चंद्रमा के चिन्ह से सुशोभित अपरिमित मान से युक्त और सभी प्राणियों द्वारा स्तुत हैं, आपको सदैव अभिवादन है। वृषभेंद्र नंदी आपका वाहन है। आप त्रिपुर के विनाशक हैं और प्रसिद्ध महौषध रूप है, आपको नमस्कार है। आप भक्ति के वशीभूत हो, अभीष्ट प्रदान करने वाले और सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। आप चराचर प्राणियों के आचार विचार से सर्वश्रेष्ठ, जगत के आचार्य, समस्त भूत सृष्टि पर दृष्टि रखने वाले, मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, अतुलित प्रेमी और महनीयों के भी महेश्वर हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। प्रभु, मुझे कामदेव के यश की समृद्धि प्रदान कीजिए, जिससे ये कामदेव पुनः जीवित हो जाएं। इस त्रिभुवन में आपसे बढ़कर दूसरा कौन है जो मेरे प्रियतम को जीवित कर सके? एकमात्र आप ही अपनी प्रिया के प्राणपति हैं। प्रिय पदार्थों के उद्गम स्थान, पर और अपर, इन दोनों अर्थों के पर्याय स्वरूप जगत के स्वामी, परम दयालु और भक्तों के भय को उखाड़ फेंकने वाले हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, कामदेव की पत्नी रति द्वारा इस प्रकार स्तवन किए जाने पर स्तुति के योग्य भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। तब चंद्रखंड को धारण करने वाले शिव जी उसकी ओर दृष्टिपात करके मधुर वाणी में बोले। शंकर जी ने कहा, कामवल्लभे, थोड़े ही समय के बाद यह कामदेव पुनः तुम्हें पति रूप में प्राप्त होगा। वह जगत में अनंग नाम से विख्यात होगा। इस प्रकार कही जाने पर कामपत्नी रति ने सिर झुकाकर भगवान शंकर को प्रणाम किया। तत्पश्चात वह हिमालय के रमणीय उपवन की ओर चली गई। उस सुरम्य स्थान पर पहुंचकर भी वह दीन भाव से बहुत देर तक विलाप करती रही, क्योंकि वह शंकर जी की आज्ञा से मृत्यु के निश्चय से निवृत्त हो चुकी थी। इधर नारद जी के वाक्यों से प्रेरित होकर पर्वतराज हिमालय उल्लासपूर्ण मन से दो सखियों के साथ अपनी कन्या को लेकर शंकर जी के पास जाने के लिए शुभ मुहूर्त में प्रस्थित हुए। उस समय पार्वती को आभूषणों से सुसज्जित कर दिया गया था। उनके सभी वैवाहिक मंगल कार्य संपन्न कर लिए गए थे। उनके मस्तक पर स्वर्गीय पुष्पों की माला पड़ी थी तथा शरीर पर श्वेत रंग की महीन रेशमी साड़ी झलक रही थी। वे काननों, वनों एवं रमणीय वनस्थली में एक महान ओजस्विनी नारी को, जो लोक में अनुपम रूपवती थी, रोती हुई देखा। तब गिरिराज उसे रोती देखकर कुतूहलवश उनके निकट गए और पूछने लगे। हिमवान बोले, कल्याणी, तुम कौन हो? किसकी पत्नी हो? किस लिए इस प्रकार रुदन कर रही हो? लोक सुंदरी में इसका असाधारण कारण नहीं मानता, अपितु इसका कोई विशेष कारण है। हिमाचल के वचन को सुनकर बसंत सहित रोती हुई रति दीर्घ निश्वास लेकर दैन्यवर्धक एवं शोकजनक वचन बोली। रति ने कहा, सुव्रत, आप मुझे कामदेव की प्यारी पत्नी रति समझे। महाभाग इसी पर्वत पर भगवान शंकर तपस्या कर रहे हैं। तपस्या में विघ्न पड़ने से रुष्ट होकर उन्होंने अपने तीसरे नेत्र को खोलकर देखा, जिससे मेरे परम प्रिय पति कामदेव जलकर भस्म हो गए। तब भय से विह्वल हुई मैं उन देवादिदेव की शरण में गई। वहाँ मैंने उनकी स्तुति की। उस स्तवन से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने मुझसे कहा, कामदैत्य, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारे यह मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। साथ ही जो मनुष्य मेरे शरणागत होकर तुम्हारे द्वारा की गई इस स्तुति का भक्तिपूर्वक पाठ करेगा, वह अपनी मनोवांछित कामना को प्राप्त कर लेगा। अब तुम मृत्यु के निश्चय से निवृत्त हो जाओ। महाद्युतिमान पर्वतराज, उसी आशा के आवेश में शंकर जी के वाक्य की प्रतीक्षा करती हुई कुछ काल तक इस शरीर की रक्षा करूंगी। रति द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हिमाचल उस समय भयभीत हो गए। तब वे अपनी कन्या का हाथ पकड़कर अपने नगर को लौट जाने के लिए उद्यत हो गए। तब जो होनहार है वह तो अवश्य होकर ही रहेगा, ऐसा विचार कर प्राणियों को उत्पन्न करने वाली पार्वती लजाती हुई सखी के मुख से अपने पिता गिरिराज से बोली। गिरिराज कुमारी ने कहा, पिताजी, इस अभागे शरीर को धारण करने से मुझे क्या लाभ प्राप्त हो सकता है? अब मैं किसी प्रकार सुखी हो सकूंगी? किस प्रकार सुखी हो सकूंगी और किस उपाय से भगवान शंकर मेरे पति हो सकेंगे? ठीक है, ऐसा सुना जाता है कि तपस्या से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि तपस्वी के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। भला ऐसे उत्तम साधन के रहते हुए भी लोग व्यर्थ ही दुर्भाग्य का भार क्यों वहन करते हैं?
तपस्या ना करने वाले के लिए भाग्यहीन जीवन से तो मर जाना ही श्रेयस्कर है। अतः मैं निस्संदेह तपस्विनी बनूंगी और नियमों के पालन द्वारा अपने शरीर को सुखा डालूंगी। प्रयोजन सिद्धि के लिए तपस्या के निमित्त संदेह रहित उद्यम अवश्य करना चाहिए। इसलिए अब मैं तपस्या करूंगी जिससे मुझे वह दुर्लभ कामना प्राप्त हो जाए। पुत्री द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर पर्वतराज हिमाचल स्नेह से विह्वल हो गए। तब वे स्नेह भरी गदगद वाणी से बोले। हिमवान ने कहा, बेटी तू तो बड़ी चंचल है। ओ माँ, उसे मत कर, क्योंकि सुंदर स्वरूप वाली बच्ची तेरा यह शरीर क्लेश स्वरूप तपस्या के कष्ट को सहन करने के लिए सक्षम नहीं है। बच्चे भावी पदार्थों के प्रति सदैव ऐसा समझना चाहिए कि होनहार के विषय ना चाहने पर भी हठपूर्वक घटित होते हैं। अतः बाले, तुझे तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आओ हम लोग घर चलें, वहीं इस विषय में विचार किया जाएगा। इस प्रकार कहे जाने पर भी जब पार्वती घर लौटने के लिए उद्यत नहीं हुई तब हिमाचल चिंतित हो गए और पुत्री की प्रशंसा करने लगे। इसी बीच धरातल पर इस प्रकार की दिव्य आकाशवाणी सुनाई पड़ी। शैलराज, जो तुमने अपनी पुत्री के प्रति उमेति चपले पुत्री चंचल बेटी उसे मत कर ऐसा कहा है, इस कारण संसार में इसका उमा नाम प्रसिद्ध होगा। यह साक्षात प्रकट होकर भक्तों को उनकी अभीष्ट सिद्धि प्रदान करेगी। इस आकाशवाणी को सुनकर काश पुष्प के समान उज्ज्वल पर्ण वाले हिमाचल अपनी पुत्री के तप के निमित्त आज्ञा देकर शीघ्र ही अपने भवन को लौट गए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इधर पार्वती भी नियमबद्ध होकर अपनी दोनों सखियों के साथ उस शिखर की ओर प्रस्थित हुई जो देवताओं के लिए भी अगम्य था। हिमालय का वह पावन शिखर अनेकों प्रकार की धातुओं से विभूषित था। उस पर दिव्य पुष्पों की लताएं फैली हुई थी। वह सिद्धों एवं गंधर्वों द्वारा सेवित था। वहाँ उन्हें अनेकों जातियों के मृग समूह विचर रहे थे। उसके वृक्षों पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। वह दिव्य झरनों से युक्त तथा बावलियों से सुशोभित था। वहाँ नाना प्रकार के पक्षी समूह चहचहा रहे थे। वह चक्रवाक पक्षी से अलंकृत तथा जल में एवं स्थल पर उत्पन्न होने वाले खिले हुए पुष्पों से विभूषित था। वह विचित्र ढंग की कंदराओं से युक्त था। उन गुफाओं में मन को लुभाने वाले गृह बने हुए थे। वहाँ घने रूप में कल्प वृक्ष उगे हुए थे जिन पर पक्षी समूह निवास करते थे। वहाँ पहुंचकर गिरिराज कुमारी पार्वती ने एक विशाल शाखाओं वाले वृक्ष को देखा जो हरे हरे पत्तों से सुशोभित था। वह 6 ऋतुओं के पुष्पों से युक्त सैकड़ों मनोरथों की भांति उज्ज्वल नाना प्रकार के पुष्पों से आच्छादित और अनेक विध फलों से लदा हुआ था। सूर्य की किरणें उसके सघन पल्लवों का भेदन कर नीचे तक नहीं पहुंच पाती थी। उसी वृक्ष के नीचे पार्वती ने अपने आभूषणों और वस्त्रों को उतारकर मूंज की मेखला और दिव्य बलकल वस्त्रों से अपने शरीर को ढक लिया और वे तपस्या में निरत हो गई। उन्होंने प्रथम 100 वर्ष त्रिकाल स्नान और पाटल वृक्ष के पत्तों को भोजन करके बिताया। फिर दूसरे 100 वर्ष तक वे एक सूखा पत्ता चबाकर जीवन निर्वाह करती रहीं और पुनः 100 वर्षों तक निराहार रहकर तपस्या में संलग्न रहीं। उसी प्रकार वे तपस्या की निधि बन गई। फिर तो उनकी तपस्या जन्य अग्नि से सभी प्राणी उद्विग्न हो उठे। तदनंतर ऐश्वर्यशाली इंद्र ने 7 मुनियों का स्मरण किया। स्मरण करते ही वे सभी मुनि हर्षपूर्वक वहां उपस्थित हो गए। तब महेंद्र द्वारा पूजित होने पर उन्होंने इंद्र से अपना स्मरण किए जाने का प्रयोजन पूछते हुए कहा, सुरश्रेष्ठ, किस लिए आपने हम लोगों का स्मरण किया है? यह सुनकर इंद्र ने कहा, ऋषिगण, आप लोग मेरे उस प्रयोजन को श्रवण करें। हिमाचल की कन्या पार्वती हिमालय पर्वत पर घोर तप का अनुष्ठान कर रही हैं। आप लोग उनकी अभीष्ट कामना को पूर्ण करें। तत्पश्चात तथेति, बहुत अच्छा, यूँ कहकर जगत का कल्याण करने के लिए अरुंधति सहित सभी मुनिगण शीघ्र ही सिद्ध समूह से सेवित हिमालय के शिखर पर पार्वती देवी के निकट पहुंचे। वहां पहुंचकर मुनियों ने पार्वती से मधुर वाणी में पूछा, कमल के समान नेत्रों वाली पुत्री, तुम अपना कौन सा मनोरथ सिद्ध करना चाहती हो? तब गौरववश लजाती हुई पार्वती देवी ने उन मुनियों से कहा, महाभाग मुनिगण, यद्यपि तपस्या करते समय मैंने मौन का नियम ले रखा था, तथापि आज आप जैसे महापुरुषों की वंदना करने के लिए मेरी बुद्धि उत्सुक हो उठी है, जो निश्चय ही मुझे पावन बना रही है। प्रश्न पूछने से पूर्व आप लोगों के लिए आसन ग्रहण कर लेना ही उपयुक्त है। अतः पहले आसन पर बैठिए, थकावट को दूर कीजिए, तत्पश्चात मुझसे पूछिए। ऐसा कहकर पार्वती जी ने उन पूजनियों को आसन पर विराजमान किया और विधि विधान पूर्वक उनकी पूजा की। तत्पश्चात सती धीमे स्वर में सूर्य के समान तेजस्वी उन सप्तऋषियों से कहने लगी। उस समय उन्होंने व्रत संबंधी मौन का त्याग कर लज्जामय मौन ग्रहण कर लिया था, जिससे उनका भाव मौन दशा में परिणत हो गया था। तब सप्तऋषियों ने गौरव के अधीन हुई पार्वती से उस प्रयोजन के विषय में पुनः प्रश्न किया। तदुपरांत सुंदर मुस्कान वाली पार्वती ने गौरवपूर्ण मन से मुनियों को शांत रूप से वार्तालाप करते देखकर वाणी पर संयम रखते हुए इस प्रकार कहा, महर्षियों, आप लोग तो प्राणियों के मानस हित को भली भांति जानते हैं। शरीरधारी प्राणी प्रायः अपने मनोगत भावों के कारण ही अत्यधिक कष्ट का अनुभव करते हैं। उनमें कुछ लोग ऐसे निपुण हैं जो आलस्य रहित हो दैवी उपायों द्वारा प्रयत्न करते हैं और दुर्लभ
दुर्लभ विषयों को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं जो परिमित एवं नाना प्रकार के उपायों से युक्त हैं। वे देहांतर को ही हितप्रद मानकर उनके लिए कार्य आरंभ करते हैं, परंतु मेरा मन आकाश में उत्पन्न हुए पुष्पों की माला से विभूषित बंध्या पुत्र को प्राप्त करने के लिए बारंबार प्रयास कर रहा है। मैं निश्चित रूप से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उद्यत हूँ। वे एक तो स्वभाव से ही दुराराध्य हैं, दूसरे समय तो वे तपस्या में निरत हैं। सुर अथवा असुर कोई भी अब तक उनकी परमार्थ क्रिया का निर्णय नहीं कर सका। अभी अभी हाल में ही वे कामदेव को जलाकर बीतरागी तपस्वी बन गए हैं। भला मुझ जैसी अबला वैसी कल्याणकारी शिव की आराधना कैसे कर सकती है। इस प्रकार कहे जाने पर वे मुनिगण पार्वती के मन की स्थिरता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्रमशः उसी विषय पर पुनः बोले। मुनियों ने कहा, बेटी, लोगों में दो प्रकार के सुख बतलाए जाते हैं। एक तो शरीर के संभोगों द्वारा, दूसरा मन की विषय भोगों से निवृत्ति द्वारा प्राप्त होता है। शंकर जी तो स्वभाव से ही दिगंबर, विकृत वेशधारी, पितृवन में शयन करने वाले, कपालधारी, भिक्षुक, नग्न, विकृत नेत्रों वाले और उद्यमहीन हैं। उनका आकार मत वाले पागलों की तरह है। वे घृणित वस्तुओं का ही ग्रहण करते हैं। वे एकदम अनर्थ की मूर्ति हैं। ऐसे सन्यासी से तुम अपना कौन सा प्रयोजन सिद्ध करना चाहती हो? यदि तुम इस समय इस शरीर के भोग की इच्छा करती हो तो भला उन भयावने एवं निंदित महादेव से तुम्हें उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? उनके तो चूते हुए रक्त और मज्जा से चुपड़े हुए कपाल ही भूषण हैं। वे फुफकारते हुए विषैले सर्पराजों का आभूषण धारण करने के कारण बड़े भीषण दिख पड़ते हैं। सदा शमशान में निवास करते हैं और भयंकर प्रमथगण उनके अनुचर हैं। इससे तो कहीं अच्छे भगवान विष्णु हैं, जिनके चरणों पर प्रधान देवता अपने मुकुट समूह को रगड़ते रहते हैं। जो शत्रुओं के संहारक, जगत का पालन पोषण करने वाले, लक्ष्मी के पति और अनुपम शोभाशाली हैं। इसी प्रकार यज्ञ भोजी देवताओं के स्वामी पाक शासन हैं। देवताओं के निधि स्वरूप एवं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले अग्नि हैं। जगत का पालन पोषण करने वाले वायु हैं, जो सभी शरीरधारियों के प्राण हैं, तथा विश्रवा के पुत्र राजाधिराज कुबेर हैं, जो बड़े ऐश्वर्यशाली, बुद्धिमान और संपूर्ण संपत्तियों के अधीश्वर हैं। तुम इनमें से किसी एक को प्राप्त करने की इच्छा क्यों नहीं कर रही हो? अथवा यदि तुमने अपने मन में यह ठान लिया हो कि जन्मांतर में सुख की प्राप्ति होगी, तो वह भी तुम्हें स्वर्गवासी देवताओं से ही प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार तुम्हें देवताओं के बिना इस जन्म में अथवा जन्मांतर में कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि अन्य सुखदायक पदार्थों को प्राप्त करना चाहती हो तो वे सब तुम्हारे पिता के पास ही इतने अधिक हैं, जो देवताओं के पास नहीं हैं। अतः उनकी प्राप्ति के हेतु तुम्हारा इस प्रकार कष्ट सहन करना व्यर्थ है। साथ ही भद्रे, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि मांगी हुई वस्तु का मिलना अत्यंत कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो बहुत थोड़ी ही मिलती है। इस कारण तुम्हारे इस मनोरथ को ब्रह्मा ही पूर्ण कर सकते हैं, दूसरे की शक्ति नहीं है। श्रुति जी कहते हैं, ऋषियों, सप्त ऋषियों द्वारा इस प्रकार की कही जाने पर पार्वती उन मुनियों पर कुपित हो उठी। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए और होठ फड़कने लगे। तब वे बोली, देवी ने कहा, सप्त ऋषियों, असद वस्तु को ग्रहण करने वाले के लिए नीति कैसी, तथा दुर्व्यसनी के लिए व्यसन की प्राप्ति में कष्ट कहाँ? अर्थात जिसमें जिसका मन आसक्त हो गया है, उसकी प्राप्ति के लिए उसे कितना ही कष्ट क्यों न झेलना पड़े, परंतु वह उसकी परवाह नहीं करता। अरे, विपरीत अर्थ को जानने वाले आप लोगों को किसने सन्मार्ग पर नियुक्त कर दिया? आप लोग मुझे इस प्रकार दुष्ट बुद्धि वाली तथा अयुक्त एवं असद वस्तु को ग्रहण करने की अभिलाषणी मानते हैं। अतः आप लोगों का विचार मेरे प्रति ठीक नहीं है। इसी कारण मेरे मन में अहंकार पूर्वक मान उत्पन्न हो गया है। यद्यपि आप सभी लोग प्रजापति के समान समदर्शी हैं, तथापि उन महादेव के विषय में आप लोगों को निश्चय ही कुछ भी ज्ञात नहीं है। ये अविनाशी, जगत के स्वामी, अजन्मा, शासक, अव्यक्त और अप्रमेय महिमा वाले हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि सुरेश्वर भी जिन्हें नहीं जानते, उन महादेव के धर्म एवं सद्भाव का जो अद्भुत ज्ञान आप लोग दे रहे हैं, उसे अब रहने दीजिए। जिसके विभव से उत्पन्न हुआ चैतन्य सभी लोकों में फैला हुआ है और सभी प्राणियों में प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है, उसे भी क्या आप लोग नहीं जानते? भला सोचिए तो सही, यह आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी, वरुण पृथक पृथक रूप से किसकी मूर्ति है? चंद्रमा और सूर्य को नेत्र रूप में धारण करने वाला कौन है? समस्त सुर एवं असुर लोकों में भक्ति पूर्वक किसके लिंग की अर्चना करते हैं? ब्रह्मा एवं इंद्र आदि देवता तथा महर्षि गण जिन्हें अपना ईश्वर मानते हैं, उन देवताओं के प्रभाव एवं उत्पत्ति को भी क्या आप लोग नहीं जानते? यदि नहीं जानते तो सुनिए, ये अदिति किसकी माता हैं और विष्णु जी किससे उत्पन्न हुए हैं? ये नारायण आदि सभी देवता कश्यप और अदिति से ही उत्पन्न हुए हैं। वे कश्यप महर्षि मरीचि के पुत्र हैं और अदिति प्रजापति दक्ष की पुत्री हैं। ये दोनों मरीचि और दक्ष भी ब्रह्मा के पुत्र हैं और ब्रह्मा दिव्य सिद्धि से विभूषित हिरण्मय अंड से प्रकट हुए हैं। उनका प्रादुर्भाव किसके ध्यान से हुआ है?
अर्थात ब्रह्मा के आविर्भाव के कारण महादेव ही हैं। ब्रह्मा प्राकृत गुणों के संयोग से प्रकृति के अंश से तृतीय प्रकृति में कमल पर उत्पन्न हुए थे। जन्म लेते ही उन्होंने बुद्धिपूर्वक अपने कर्मवश होने वाले 6 वर्गों की सृष्टि की। इस प्रकार अव्यक्त जन्मा ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा अजन्मा कहलाए, जिन्होंने अपने योग बल से प्रकृति को संक्षुब्ध कर दिया, इस जगत की रचना की। विष्णु आदि सभी देवता अपनी महिमा से सदा से ही ब्रह्मा की सर्वार्थ सिद्धि, ऐश्वर्य और लोक रचना को जानते हैं। पुनः श्रीहरि युगानुसार विभिन्न प्रकार का शरीर धारण कर जगत के उत्तम, मध्यम और अधम कर्मों का संपादन करते हैं। जन्म मृत्यु रूप संसार की यही स्थिति है और इन रूपों में उत्पन्न हुए कर्मों का भी यही फल है। तदनंतर भगवान नारायण अपनी छाया का आश्रय ग्रहण करते हैं और उससे प्रेरित हो नाना प्रकार का जन्म धारण करते हैं। वह प्रेरणा भी भाग्याधीन प्राणियों के कर्म के अनुरूप ही कही गई है, जो उन्माद आदि से युक्त पुरुष की बुद्धि जैसी होती है, क्योंकि वह अपनी यथार्थ इन वस्तुओं को भी विपरीत ही मानता है और सदा लोक के लिए रचे गए व्यवहारों में कष्ट भोगता है। इस प्रकार धर्म और अधर्म के फल की प्राप्ति में विष्णु जी ही कारण माने गए हैं। यद्यपि विष्णु को सामान्यतया आत्म रूप से अनादि माना जाता है, तथापि उनका किसी भी देह में दीर्घ जीवन नहीं देखा गया। आप लोग भी उनके आदि अंत को नहीं जानते, किंतु देहधारियों का यह धर्म है कि वे कहीं जन्म लेते हैं तो मरते कहीं हैं, कहीं गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं, तो कहीं बुढ़ापा और रोग से ग्रस्त होकर भी जीवित रहते हैं। कोई 100 वर्षों तक जीवित रहता है तो कोई बचपन में ही काल के गाल में चला जाता है। जिस पुरुष की आयु 100 वर्ष की होती है, वह थोड़ी आयु वाले की अपेक्षा अनंत आयु वाला कहा जाता है। सदा जीवित रहते हुए जो आगे चलकर मृत्यु को नहीं प्राप्त होता, उसे अमर कहा जाता है। इस तरह विष्णु आदि देवगण भी प्रारब्ध, जन्म और मृत्यु से युक्त माने गए हैं। भला जो विनाश आदि के संयोग से नाना प्रकार के आश्चर्यमय स्वरूपों से युक्त है, उस संसार में ऐसा विशुद्ध ऐश्वर्य किसको प्राप्त हो सकता है। अतः भद्र पुरुषों में पिनाकधारी शंकर जी के अतिरिक्त इन सभी मलिन एवं स्वल्प विभूति वाले देवताओं को नहीं वरण करना चाहती। प्राणियों की यह उत्कृष्टता तो क्रमशः चली ही आ रही है, किंतु जो महापुरुष हैं उनके बल, बुद्धि, ऐश्वर्य और कार्य का प्रमाण भी विशाल होता है। अतः जिन शंकर जी से बढ़कर दूसरा कोई है नहीं और जहाँ पहुंचकर सभी समाप्त हो जाते हैं तथा जिनका ऐश्वर्य आदि अंत से रहित है, मैंने उन्हीं की शरण ग्रहण की है। मेरा यह व्यवसाय अत्यंत महान तथा विचित्र है। मेरे कल्याण का विधान करने वाले मुनियों, अब आप लोग चाहे जहाँ चले जाएं अथवा ठहरें, यह आपकी इच्छा पर निर्भर है। पार्वती देवी के ऐसे वचन सुनकर उन मुनिवरों की आंखों में आनंद के आंसू छलक आए। तब उन्होंने उस तपस्विनी कन्या को गले लगाया। फिर वे परम प्रसन्न होकर पार्वती से मधुर वाणी में बोले। ऋषियों ने कहा, पुत्री, तुम तो अत्यंत अद्भुत निर्मल ज्ञान की मूर्ति हो, जैसी प्रतीत हो रही हो। अहो, शंकर जी के भाव से भावित तुम्हारा भाव हम लोगों को परम आनंदित कर रहा है। शैलजे, उन देवाधिदेव शंकर के इस अद्भुत ऐश्वर्य को हम लोग नहीं जानते हैं। ऐसी बात नहीं है, अपितु हम लोग तुम्हारे निश्चय की दृढ़ता जानने के लिए यहाँ आए हैं। तनवंगी, शीघ्र ही तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण होगा। भला सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहीं जा सकती है, रत्नों की कांति रत्नों से पृथक होकर कहीं ठहर सकती है, तथा अक्षर समूह से प्रकट होने वाला अर्थ अक्षरों से अलग कहीं रह सकता है। उसी प्रकार तुम शंकर जी के बिना कैसे रह सकती हो। अच्छा, अब हम लोग अनेकों उपायों द्वारा शंकर जी से प्रार्थना करने के लिए निमित्त जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के हृदय में भी वही प्रयोजन निश्चित रूप से वर्तमान है। उसकी सिद्धि के लिए तुम्हें वह बुद्धि और नीति हो। अतः शंकर जी की भी निस्संदेह उस कार्य का विधान करेंगे। शंकर जी भी ऐसा कहकर गिरिराज कुमारी द्वारा पूजित हो वे मुनिगण वहाँ से चल पड़े। तदनंतर जो अपने शरीर को गंगा जल से आप्लावित करते हैं, जिनके मस्तक पर पीली जटा बंधी रहती है तथा जिनके गले में पड़ी हुई मंदार पुष्पों की माला हथेली तक लटकती रहती है, जिस पर भंवरे मंडराते रहते हैं, उन शंकर जी का दर्शन करने के लिए वे सप्तऋषि हिमालय के विशाल शिखर की ओर प्रस्थित हुए। हिमालय के उस शिखर पर पहुंचकर उन्होंने शंकर जी के आश्रम को देखा। उस आश्रम में संपूर्ण प्राणी समूह शांत रूप से बैठे हुए थे। वहाँ का नूतन कानन भी शांत था। चारों दिशाओं में शब्द रहित एवं स्वच्छंद गति से प्रवाहित होने वाले जल से युक्त झरने झर रहे थे। उस आश्रम के द्वार पर उन पूज्य एवं विनीत सप्तऋषियों ने हाथ में वैद धारण किए बीरक को देखा। तब वक्ताओं में श्रेष्ठ वे सप्तऋषि कार्य के गौरववश बीरक से मधुर वाणी बोले, द्वारपाल, ऐसा समझो कि हम लोग देव कार्य से प्रेरित होकर यहाँ शरणदाता एवं गणनायक त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए आए हैं। इस प्रकार इस विषय में तुम ही हम लोगों के साधन हो। इसलिए हम लोगों की यह प्रार्थना है कि ऐसा उपाय करो जिससे हम लोगों का कालातिक्रम ना हो, क्योंकि स्वामियों को सूचना तो प्रायः द्वारपाल से ही मिलती है। मुनियों द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर बीरक ने गौरववश उनसे कहा, विप्रवरों, अभी अभी दोपहर की संध्या समाप्त कर शंकर जी मंदाकिनी के जल में स्नान करने के लिए गए हैं।
अतः क्षण भर ठहरिए, फिर आप लोग उन त्रिशूलधारी का दर्शन कीजिएगा। इस प्रकार कहे जाने पर वे मुनिगण उस काल की प्रतीक्षा करते हुए उसी प्रकार खड़े रहे, जैसे वर्षा ऋतु में प्यासे चातक जल से भरे हुए बादल की ओर टकटकी लगाए रहते हैं। तत्पश्चात थोड़ी देर बाद जब समाधि संपन्न करके शंकर जी मृग चरण पर लगाए हुए वीरासन को छोड़कर उठे, तब वीरक ने विनम्र भाव से पृथ्वी पर घुटने टेक कर प्रणाम करते हुए महादेव जी से कहा, विभो, प्रचंड तेजस्वी सप्तऋषि आपका दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, उन्हें दर्शन करने के लिए आदेश दीजिए, अथवा इस विषय में आप जैसा उचित समझें। उसके मन में आपके दर्शन की लालसा है और वे कह रहे हैं कि हम लोग देवकार्य से आए हुए हैं। तब उस महात्मा वीरक द्वारा इस प्रकार सूचित किए जाने पर जटाधारी शंकर ने मोह के संकेत से उन लोगों के लिए प्रवेश आज्ञा प्रदान की। फिर तो वीरक ने भी समीप में ही स्थित उन सभी मुनियों को सिर हिलाकर संकेत से पिनाकधारी शंकर का दर्शन करने के लिए बुलाया। यह देखकर उतावलीवश आधी बंधी हुई शिखा वाले एवं मृग चर्म रूपी वस्त्र को लटकाए हुए वे मुनि लोग शंकर जी की विभूति से सिद्ध हुई वेदी में प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने बंधी हुई अंजलि तथा दोने में रखे हुए स्वर्गीय पुष्प समूहों को स्वर्गवासियों द्वारा वंदनीय शिव जी के दोनों चरणों पर बिखेर कर नमस्कार किया। तब त्रिशूलधारी शंकर ने उन शांत स्वभाव मुनियों की ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखा। इस प्रकार सत्कृत होने से प्रसन्न हुए ऋषिगण कामदेव के शत्रु भगवान शंकर की सम्यक प्रकार से स्तुति करने लगे। मुनियों ने कहा, अहो भगवन, इस समय हम लोग तो कृतार्थ हो ही गए, आगे चलकर देवराज इंद्र भी सफल मनोरथ होंगे। इसी प्रकार आपकी कृपा रूपी निर्मल जल के सिंचन से कोई तपस्विनी भी अपनी तपस्या के फल से युक्त होगी। इस धन्यवाद के पात्र हिमाचल की जय हो, जिनके आश्रय में रहकर उनकी कन्या तपस्या कर रही है। संपूर्ण देवताओं को उखाड़ फेंकने वाले दैत्यराज तारक के भी महान पुण्य फल का उदय हो गया है। जो आपके अंश से उत्पन्न हुए पुत्र को देखकर पाप से निर्मुक्त हो अपने शरीर का परित्याग करेगा। लोकपिता चतुर्मुख ब्रह्मा की तथा तारक के भय रूपी अग्नि ने संतप्त श्रीहरि की भी बुद्धि धन्य है, जो महान संताप के प्रशमन के लिए एकमात्र कारणभूत आपके दोनों चरणों को अपने हृदय में धारण करते हैं। एकमात्र आप ही अनेक विद्रोह कार्यों को संपन्न करने वाले हैं। दुखी लोग आपका ऐसा विरध गाते हैं, इसे अकेले आप ही जानते हैं। अतः इसके विपरीत कोई ऐसा कार्य ना कीजिए जिससे जगत को आपकी निर्दयता का अनुभव होने लगे। अथवा यदि आप इस सांसारिक दुख की ओर ध्यान नहीं देते तो आपकी सर्वतोमुखी क्रिया लुप्त होने जा रही है। यदि आप इस प्रकार जगत के उपद्रव की उपेक्षा कर दे रहे हैं तो किस लिए आपको दयामय कहा जा सकता है। साथ ही अपनी योग माया की महिमा रूपी गुफा में स्थित रहने वाला आपके निर्मल ऐश्वर्य का गौरव भी विद्यमान नहीं रह सकता। शरीरधारियों में हम लोग भी अतिशय धन्यवाद के पात्र हैं, जो इस प्रकार आपका दर्शन कर रहे हैं। इसलिए हमारा मनोरथ नष्ट नहीं होना चाहिए। आप जगत की रक्षा के विधान में जगत के लिए ऐसा करें जिससे हमारे मनोगत भाव सफल हो जाएं। हम लोग देवराज इंद्र के दूत बनकर आए हैं। ऐसा कहकर वे मुनिगण शंकर जी के चरणों में अवनत हो गए। उस समय उन्होंने शंकर जी के कान रूपी भूमि के निकट उस वाणी रूपी बीज को इस प्रकार छींट दिया था, जैसे किसान लोग भली भांति जोती हुई भूमि पर अच्छे फल की प्राप्ति के निमित्त उत्तम बीज की मूठ डाल देते हैं। तदनंतर उन मुनियों की सिलसिलेवार योजना से युक्त मनोहर वाणी को सुनकर भगवान शंकर के मुख पर मुस्कान की छटा बिखर गई। तब वे बृहस्पति की तरह सांत्वनापूर्ण वचन बोले। शंकर जी ने कहा, मुनिवरों, जगत के कल्याण के लिए किए जाते हुए कन्या के उस उत्तम सत्कार्य को मैं जानता हूँ। वह कन्या हिमाचल की पुत्री रूप में उत्पन्न हुई है। आप लोग उसी के संयोग प्रस्ताव का निरूपण कर रहे हैं। यह सत्य है कि सभी लोग देवकार्य की सिद्धि के हेतु उत्सुक और उद्यत हैं। इसी से उनके चित्त उतावली से भर गए हैं, किंतु यह कार्य कुछ काल की अपेक्षा कर रहा है, अर्थात इसके पूर्ण होने में कुछ विलंब है। विद्वानों को विशेष रूप से लोक व्यवहार का निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि वे जिस धर्म का सेवन करते हैं वही दूसरों के लिए प्रमाण रूप बन जाता है। ऐसा कहे जाने पर मुनिगण तुरंत ही हिमाचल के पास चल दिए। वहां पहुंचने पर हिमालय ने उनकी आदरपूर्वक आवभगत की। तब प्रसन्न हुए मुनिवर शीघ्रतापूर्वक थोड़े शब्दों में इस प्रकार बोले। मुनियों ने कहा, पर्वतराज, पिनाकधारी साक्षात महादेव आपकी कन्या को प्राप्त करना चाहते हैं, अतः अग्नि में पड़ी हुई आहुति की तरह उसे शीघ्र ही उन्हें प्रदान करके अपने आत्मा को पवित्र कर लीजिए। देवताओं का यह कार्य चिरकाल से चला आ रहा है, अतः जगत का उद्धार करने के लिए
आप इस उद्योग को शीघ्र संपन्न कीजिए। मुनियों द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उस समय हिमाचल हर्ष विभोर हो मुनियों को उत्तर देने के लिए उद्यत हुए, किंतु जब उत्तर देने में असमर्थ हो गए तब मन ही मन शंकर जी से प्रार्थना करने लगे। तत्पश्चात प्रयोजन को समझने वाली मैना ने मुनियों को प्रणाम किया और पुत्री के स्नेह से व्याकुल हुई वह उन मुनियों के चरणों के निकट स्थित हो इस प्रकार बोली। मैना ने कहा, मुनिवरों, जिन कारणों से लोग महान फलदायक होने पर भी कन्या के जन्म की इच्छा नहीं करते, वही सब इस समय परंपरा से मेरे सामने आकर उपस्थित हुआ है। विवाह की प्रथा तो यह है कि जो वर उत्तम कुल, जन्म, अवस्था, रूप, ऐश्वर्य और संपत्ति से भी युक्त हो उसे अपने घर बुलाकर कन्या प्रदान करनी चाहिए, किंतु कन्या की याचना करने वाले को नहीं। भला बताइए, इस प्रकार समस्त घोर तपों को करने वाले वर के साथ मेरी पुत्री कैसे जाएगी? इसलिए इस विषय में मेरी पुत्री के कथनानुसार जो उचित हो वही आप लोग करें। हिमाचल की पत्नी मैना द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे मुनिगण पुनः नारी के चित्त को प्रसन्न करने वाले उदार अर्थ से युक्त वचन बोले। मुनियों ने कहा, मैना, तुम शंकर जी के ऐश्वर्य का ज्ञान उन देवताओं और असुरों से प्राप्त करो जो उनके दोनों चरण कमलों की आराधना करके भली भांति संतुष्ट हो चुके हैं। जिसके लिए जो रूप उपयोगी होता है वह उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। इस नियम के अनुसार वह कन्या शंकर जी की प्राप्ति के लिए चिरकाल से घोर तपस्या कर रही है, उसे उसी रूप से पूर्ण संतोष है। जो पुरुष उसके दिव्य व्रतों का समापन करेगा उसके प्रति वह अतिशय प्रसन्न एवं संतुष्ट होगी। ऐसा कहकर वे मुनिगण हिमाचल के साथ उस स्थान पर गए जहाँ सूर्य और अग्नि की ज्वाला को जीतने वाली एवं तपस्या के तेज से युक्त पार्वती उमा तपस्या कर रही थीं। वहाँ पहुंचकर मुनियों ने पार्वती से स्नेहपूर्ण वाणी में कहा, पुत्री, अब तुम्हारे लिए सम्मानने का पथ प्राप्त हो गया है। इसलिए अब तुम अपने इस रमणीय, प्रिय एवं मन को लुभाने वाले रूप को तपस्या से दग्ध मत करो। प्रातःकाल में शंकर जी तुम्हारा पाणी ग्रहण करेंगे। हम लोग उनसे प्रार्थना करके पहले ही तुम्हारे पिता के पास आ गए हैं। अब तुम अपने पिता के साथ घर लौट जाओ और हम लोग अपने निवास स्थान को जा रहे हैं। इस प्रकार कही जाने पर पार्वती तप का फल निश्चय ही सत्य होता है ऐसा विचार कर दिव्य पदार्थों से सुशोभित अपने पिता के घर की ओर शीघ्रतापूर्वक प्रस्थित हुई। वहां पहुंचकर पार्वती के मन में शंकर जी के दर्शन की महान उत्कंठा उत्पन्न हुई, जिससे सती पार्वती को वह रात्रि 10,000 वर्षों के समान प्रतीत होने लगी। तदनंतर प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में देवांगनाओं ने पार्वती के लिए क्रमशः नाना प्रकार के मांगलिक कार्यों को यथार्थ रूप से संपन्न किया। फिर उस विविध प्रकार के मंगलों से युक्त भवन में पार्वती के अंगों को दिव्य श्रृंगार से सुशोभित किया। उस समय सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली छहों ऋतुएं शरीर धारण कर हिमाचल की सेवा में उपस्थित हुई। वायु और बादल पर्वत की गुफाओं में झाड़ बुहार के कार्य में संलग्न थे। अट्टालिकाओं पर स्वयं लक्ष्मी देवी नाना प्रकार की सामग्रियों को संजोए हुए विराजमान थी। सभी पदार्थों में कांति फूटी पड़ती थी। रिद्धि आकुल हो उठती थी। चिंतामणि आदि रत्न पर्वत पर चारों ओर बिखरे हुए थे। कल्प वृक्ष आदि महनीय वृक्षों से युक्त अन्य पर्वत भी सेवा में उपस्थित थे। दिव्य औषधि से युक्त मूर्तिमती औषधियाँ तथा सभी प्रकार के रस और धातुएं हिमाचल के परिचारक रूप में विद्यमान थे। हिमाचल के वे सभी किंकर आज्ञा पालन के लिए उतावले हो रहे थे। इनके अतिरिक्त सभी समुद्र और नदियाँ तथा समस्त स्थावर जंगम प्राणी उस समय हिमाचल की महिमा को बढ़ा रहे थे। उधर गंधमादन पर्वत पर शंकर जी के विवाहोत्सव में सभी मुनि, नाग, यक्ष, गंधर्व और किन्नर आदि देवगण सम्मिलित हुए थे। ये सभी निर्मल मूर्ति धारण कर श्रृंगार सामग्री के जुटाने में तत्पर थे। उस समय प्रेम एवं उदार भावना से उत्फुल्ल नेत्रों वाले ब्रह्मा ने शंकर जी के जटाजूट में चंद्रखंड को बांधा। चामुंडा ने उनके मस्तक पर एक विशाल कपाल माला बांधी और इस प्रकार कहा, शंकर, ऐसा पुत्र उत्पन्न करो जो दैत्यराज तारक के कुल का संहार कर मुझे रक्त से तृप्त करे। भगवान विष्णु अग्नि के समान उद्दीप्त एवं चमकीले अग्रभाग वाली रत्नों से निर्मित मुकुट और सर्पों के आभूषण आदि श्रृंगार सामग्री लेकर शंकर जी के आगे उपस्थित हुए। इंद्र ने वेगपूर्वक गज चर्म लाकर शंकर जी को धारण कराया, जिसका अग्रभाग चर्बी से लिप्त हुआ था। उस समय प्रसन्नता से खिले हुए इंद्र के मुख कमल पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। वायु ने शंकर जी के वाहन उस वृषभराज नंदीश्वर को विभूषित किया, जिसका शरीर विशाल था, जिसके सींग तीखे थे तथा जो हिमाचल के समान उज्ज्वल कांति वाला एवं महान ओजस्वी था। जगत के कर्मों के साक्षी सूर्य, अग्नि और चंद्र लोक नायक समूह के नेत्रों के अंतस्थल में स्थित होकर अपनी अपनी प्रभा का विस्तार करने लगे। प्रेतराज यम ने शंकर जी के मस्तक पर चांदी के समान चमकीला चिताभस्म लगाकर एक हाथ से मनुष्यों की हड्डियों से बनी हुई माला को बांधा और फिर वे अपने हाथ लेकर
हाथ में गदा लेकर द्वार पर खड़े हो गए। तत्पश्चात शिवजी ने कुबेर द्वारा लाए गए नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्नों के बने हुए आभूषणों और वरुण द्वारा लाई गई आम्लान न कुम्हलाने वाली पुष्पों से गूंथी गई माला को पृथक रखकर विषैले सर्पों के कंकण से सुशोभित अपने हाथ से स्वयं वासुकी और तक्षक को अपना कुंडल बनाया। तत्पश्चात वहां आए हुए गणाधीशों ने विनयपूर्वक वीरक से कहा, भयंकर आकृति वाले वीरक, तुम शंकर जी से हमारे आगमन की सूचना दे दो। हम लोग सजे सजाए महादेव को श्रृंगार सामग्रियों द्वारा पुनः सुशोभित करेंगे। इतने में वहाँ सातों समुद्र दर्पण की स्थान पूर्ति करने के लिए उपस्थित हुए। तब उस महासागर के जल के भीतर अपने रूप को देखकर भगवान केशव घुटनों द्वारा पृथ्वी का आलिंगन करके अर्थात पृथ्वी पर दोनों घुटने टेक कर शंकर जी से बोले, देव, इस समय आप अपने इस जगत को आनंद प्रदान करने वाले रूप से सुशोभित हो रहे हैं। इसी बीच मातृकाओं ने उपयुक्त समय जानकर वैधव्य के चिन्हों से युक्त कामपत्नी रति को इशारे से शंकर जी के सम्मुख जाने के लिए प्रेरित किया। तब वह शिव जी के समक्ष जाकर खड़ी हो गई। तब वे मातृकाएं हंसती हुई शंकर जी से बोली, देव, आपके सम्मुख खड़ी हुई कामदेव से रहित यह रति शोभा नहीं पा रही है। तब शंकर जी ने अपने बाएं हाथ के अग्रभाग के संकेत से उसे सांत्वना देते हुए सामने से हटाकर प्रस्थित हुए। उस समय उसका मन गिरिजा के मुख का अवलोकन करने के लिए समुत्सुक हो रहा था। तदुपरांत शंकर जी ने विशालकाय महावृषभ नंदीश्वर पर, जिसकी आकृति हिमाचल के गुफा के सदृश थी तथा जिसके नेत्र प्रमथ गणों की ओर लगे हुए थे, सवार होकर उसे धीमी चाल से आगे बढ़ाया। उस समय उनके प्रस्थान से पृथ्वी उसी प्रकार कांप रही थी मानो वज्र के प्रहार से पर्वत कांप रहे हों। तत्पश्चात श्रीहरि ने, जिनके आभूषण पृथ्वी की धूल से धूसरित हो गए थे, शीघ्रतापूर्वक कदम बढ़ाते हुए आगे जाकर श्रमवश घने वृक्षों के नीचे विश्राम करते हुए लोगों से कहा, अरे चलो, आगे बढ़ो, इस मार्ग में भीड़ मत करो। पुनः शंकर जी का पुत्र वीरक भौहें टेढ़ी कर श्रीहरि की प्रथम आज्ञा को उच्च स्वर से फैलाता हुआ बोला, अरे आकाशचारियों, आकाश में कौन सी सुंदर वस्तु रखी है जिसे सब लोग देख रहे हैं? हो, आगे बढ़ो। पर्वत समूहों, तुम लोग एक दूसरे से अलग अलग होकर चलो। महासागरों, तुम लोग राक्षसों के आगमन से उत्पन्न हुए महान कीचड़ से युक्त जल को शिला सदृश कर दो। गणेश्वरों, तुम लोग चंचलतापूर्वक मत चलो। सुरेश्वरों को स्थिर गति से चलना चाहिए। शंकर जी के आगे आगे विशाल पान पात्र को लेकर चलने वाले भृंगी अपने शरीर की रक्षा करते हुए नहीं चल रहे हैं। यम, तुम अपने इस निकले हुए दांतों वाले आयुध को व्यर्थी धारण किए हो, भय छोड़कर चलो। शंकर जी के रथ के घोड़े अपने मार्ग को बहुत सी माताओं से व्याप्त होने पर भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये शंकर जी के प्रिय देवगण पृथक पृथक अपने अनुयायियों से घिरे हुए पैदल ही दूना मार्ग तय कर रहे हैं। देवगण, आप लोग आमोद के साधनों से संपन्न एवं वायु के आवेग से हिलते हुए चामरों से युक्त अपने वाहनों द्वारा जिन पर ध्वजाएं फहरा रही हैं, अलग अलग होकर चलिए। आप लोग नियत रूप से तीनों लयों का अनुगमन करने वाले अपने ऊर्जस्वी राग के विषय में क्यों नहीं विचार कर रहे हैं? किन्नरगण, आप अपने वाद्यों द्वारा आभूषण समूह से उत्पन्न हुई ध्वनि को परास्त नहीं कर सकते। अपनी जाति वाले गणेश्वरों, इस समय षडज, मध्यम और पृथु स्वर से युक्त गीत अधिक मात्रा में क्यों नहीं गाए जा रहे हैं? ये गौड़ राग के जानकार लोग कालभेद के अनुसार विभिन्नता को प्राप्त हुए एवं नत और आनत के लय से युक्त अत्यंत भेद वाले राग को पृथक रूप में निशंक भाव से अलापते हुए बड़ी शीघ्रता से चले जा रहे हैं। षाडश राग के ज्ञाता लोग पृथक पृथक अपने ललित पदों के प्रयोजक गीतों को अलापते हुए शंकर जी के आगे आगे क्यों नहीं चल रहे हैं? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शंकर जी की हर्षपूर्ण यात्रा में विघ्न न पड़ जाए, इस भय से वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये विभिन्न जातियों के विलासोन्मत्त नाग शंकर जी के यश का विस्तार करने वाले अधिकांश गमक के स्वभाव से संपन्न तथा मनोहर ध्वनि से युक्त संगीत का पृथक पृथक प्रयोग कर रहे हैं। उधर इस दिशा में वे वधुओं सहित अनेकों संगीतज्ञ प्रतिक्षण कैसा संगीत आलाप रहे हैं, पता नहीं क्यों। ना तो उसमें मृदंग से निकली हुई ध्वनि की जातियाँ लक्षित हो रही हैं, न मूर्छना, आरोह अवरोह से युक्त स्वर का भान हो रहा है। तुम्बरू द्वारा बजाए जाने वाले कर्णप्रिय तथा क्रम एवं गति के भेद से युक्त तार वाले बाजे क्यों नहीं बजाए जा रहे हैं? इधर वीणा, मृदंग आदि अनेकों प्रकार के वाद्य समूह क्यों नहीं बजाए जा रहे हैं? इस प्रकार कही गई उस सुंदर वाणी को सुनकर देवता और दैत्य अत्यंत प्रसन्न हो गए। तब वे तुरंत ही वीरक की आज्ञा से संपूर्ण चराचर जगत को आच्छादित करते हुए नियम पूर्वक आगे बढ़ने लगे। इस प्रकार
शंकर जी के शीघ्रतापूर्वक गमन से दिशाओं में कोलाहल गूंज उठा। महासागरों में ज्वार उठने लगा, बादल गरजने लगे, पर्वत की कंदराएं तहस नहस हो गईं, जगत में तुमुल ध्वनि व्याप्त हो गई और हिमाचल व्याकुल हो गए। इस प्रकार श्रेष्ठ सुरों एवं असुरों द्वारा प्रशंसित होते हुए शिवजी क्षणमात्र में ही पर्वतराज हिमाचल के उस नगर में जा पहुँचे जो तपाए गए सुवर्ण के सहस्रों तोरणों से सुशोभित था। उसमें कहीं कहीं मरकत मणि के संयोग से बने हुए घरों में वेदिकाएं बनी हुई थी, कहीं कहीं निर्मल वैदूर्य मणि के फर्श बने थे, कहीं बादल के समान रमणीय झरने झर रहे थे। वह नगर हजारों फहराते हुए ऊंचे ऊंचे ध्वजों से विभूषित था। वहाँ चबूतरों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों के गुच्छे बिखेरे गए थे। वह श्वेत, काले और लाल रंग की धातुओं से रंगा हुआ था। उसकी उज्ज्वल छटा फैल रही थी। उसके मार्ग और फाटक अत्यंत विस्तृत थे। वहाँ उमड़े हुए बादलों का अनुपम शब्द हो रहा था। सुगंधयुक्त वायु के चलने से वह पूरा अत्यंत मनोहर लग रहा था। शिवजी को उस नगर में प्रवेश करते देखकर पर्वतराज हिमाचल का सारा नगर व्याकुल हो गया। पति, पुत्र आदि से युक्त सम्मानित नारियां व्याकुल होकर वेगपूर्वक इधर उधर भागने लगीं। मार्गों और गलियों में भागते हुए लोगों की भीड़ लग गई। कोई देवांगना अट्टालिका के झरोखे में बैठकर अपने नील कमल के से नेत्रों से उसकी शोभा बढ़ा रही थी। कोई नारी अपने आभूषणों की किरणों से छिपी होने पर भी प्रत्यक्ष रूप में दिख रही थी। कोई सुंदरी अपने कुछ संपूर्ण श्रृंगारों से विभूषित कर सखी के प्रेम को छोड़कर शिवजी की ओर निहार रही थी। कोई नारी अभिमान रहित हो मधुर वाणी में बोली, अरे भोली भाली सखी, तुम कातर मत हो। यद्यपि शिवजी ने कामदेव को जला दिया है, तथापि वे स्वयं ही विहार करने की इच्छा करते हैं। कोई सुंदरी जो स्वयं मनोभाव के फंदे में पड़ गई थी, विरह से स्खलित अंगों वाली दूसरी नारी से बोली, चपले, तुम भूल से शंकर जी के साथ कामदेव के संयोग की चर्चा मत किया कर। कोई कामिनी व्यवधान पड़ने के कारण शंकर जी को न देखकर युक्तिपूर्वक शंकर यही हैं ऐसा मानकर कह रही थी। वे शिव यही हैं जिन चंद्रशेखर को अपनी सेवा के फल की प्राप्ति निमित्त स्वर्गवासियों के अधीश्वर इंद्र आदि देवगण स्वयं अपना अपना नाम लेकर नमस्कार कर रहे हैं। कोई नारी कह रही थी, अरे शिवजी यह नहीं है, वे तो वह हैं जिनके मस्तक पर चंद्रमा शोभा पा रहा है और जिनका शरीर चमड़े से ढका हुआ है और जिनके आगे वज्रधारी देवराजेंद्र इस मार्ग को निर्बाध करने के लिए दौड़ रहे हैं। देखो, ये लंबी जटाओं और मृगचर्म से सुशोभित पद्मयोनि ब्रह्मा भी उनके निकट जाकर हाथ से मुख पकड़े हुए प्रेम पूर्वक उनके कानों में कुछ कह रहे हैं। इस प्रकार अतिशय प्रेम के कारण देवांगनाओं के चित्त में परम संतोष हुआ। तब वे कहने लगी कि शंकर जी का आश्रय ग्रहण करने से पार्वती को अपने जन्म का परम फल प्राप्त हो गया। तदनंतर भगवान शंकर हिमाचल के उस भवन में प्रविष्ट हुए जिसका निर्माण देवशिल्पी विश्वकर्मा ने किया था तथा जिसमें महानील मणि के खंभे लगे हुए थे, जिसका फर्श तपाई हुए स्वर्ण का सा बना हुआ था, जो मोतियों की झालरों से सुशोभित और जलती हुई औषधियों के प्रकाश से उद्दीप्त हो रहा था, जिसमें हजारों क्रीडोद्यान थे तथा जिसकी बावलियों की सीढ़ियाँ सोने की बनी हुई थी। उस अद्भुत भवन को देखकर महेंद्र आदि सभी देवताओं ने अपने मन में ऐसा समझा कि आज हमारे नेत्र सफल हो गए। उस भवन के द्वार पर श्रीहरि द्वारा रोके जाने पर भीड़ के कारण जिनके केयूर परस्पर रगड़ खाकर चूर चूर हो गए थे, ऐसे कुछ प्रमुख स्वर्गवासी किसी प्रकार उस भवन में प्रविष्ट हुए। तदनंतर वहाँ मंडप में पर्वतराज हिमाचल ने विनम्र भाव से ब्रह्मा जी की पूजा की। तब उन्होंने विधानानुसार मंत्रोच्चारण पूर्वक सारा कार्य संपन्न किया। तदुपरांत शिवजी ने अग्नि को साक्षी बनाकर गिरिजा का अटूट पाणी ग्रहण किया। उस विवाह उत्सव में पर्वतों के राजा हिमाचल, दाता देवाधिदेव ब्रह्मा, होता साक्षात शिव, वर तथा विश्व की अरण्यभूता पार्वती कन्या थी। उस समय प्रधान देवता एवं असुर तथा चराचर सभी प्राणी कार्याधिक्य के कारण नियम को छोड़कर व्यग्र हो उठे। सभी प्रकार के मनोरम भावों से परिपूर्ण पृथ्वी देवी आकुल होकर सभी प्रकार के नूतन अन्नों, रसों और औषधियों को उड़ेलने लगी। सभी प्राणियों को हर्ष प्रदान करने वाले वरुण देव स्वयं आभूषणों से विभूषित हो सभी प्रकार के रत्नों तथा अनेक विध रत्नों से निर्मित पुण्यमय एवं पावन आभरणों को लेकर वहां उपस्थित थे। उस समय वहाँ कुबेर भी विनम्र भाव से विभिन्न प्रकार के स्वर्णमय दिव्य आभूषणों को लिए हुए उपस्थित थे। स्पर्श से सुख उत्पन्न करने वाली परम सुगंधित वायु चारों ओर से बहने लगी। मालाधारी इंद्र हर्षपूर्वक अनेकों आभूषणों से विभूषित अपनी भुजाओं द्वारा चंद्रमा की किरणों के समान कांतिमान अत्यंत उज्ज्वल छत्र लिए हुए थे। प्रधान प्रधान गंधर्व गीत गा रहे थे और अप्सराएं नाच रही थी। कुछ अन्य गंधर्व और किन्नर बाजा बजाते हुए अत्यंत मधुर स्वर से राग आलाप रहे थे। वहाँ 6 ऋतुएं भी शरीर धारण करके नाचती और गाती थी। चंचल प्रकृति वाले प्रमथगण हिमाचल को विचलित करते हुए उपस्थित थे।
इसी समय विश्व के पालनकर्ता एवं भग देवता के नेत्रों के विनाशक भगवान शिव उठे और अपनी पत्नी पार्वती के साथ क्रमशः सारा वैवाहिक कार्य यथोचित रूप से संपन्न किए। उस समय पर्वतराज हिमाचल ने उन्हें अर्घ्य प्रदान किया। तत्पश्चात और सुर समूह विनोद की बातें करने लगे। तत्पश्चात त्रिपुर के विनाशक भगवान शंकर ने उस रात में पत्नी के साथ वहां निवास किया। प्रातःकाल गंधर्वों के गीत, अप्सराओं के नृत्य तथा देवों एवं दैत्यों की स्तुतियों के माध्यम से जगाए गए देवेश्वर शंकर पर्वतराज हिमाचल से आज्ञा लेकर उमा के साथ वायु के समान वेगशाली नंदी स्वर पर सवार हो मंदराचल को चले गए। तदनंतर नील लोहित भगवान शंकर के उमा सहित चले जाने पर भाई बंधुओं सहित हिमाचल का मन खिन्न हो गया, किंतु क्योंकि जगत में भला ऐसा कौन कन्या का पिता होगा जिसका मन उसकी विदाई के समय बेहुअल ना हो जाता हो। उधर मंदराचल पर शिव जी का नगर बहुत पहले से ही विरचित था। वह चमकती हुई मणियों, स्फटिक शिलाओं और स्वर्ण से निर्मित होने के कारण अत्यंत सुंदर लग रहा था। उसकी कांति फूटी पड़ती थी और उसमें स्फटिक के फाटक लगे हुए थे। वहां पहुंचकर शिवजी देव समूह को विदा कर अपने नगर में प्रविष्ट हुए। वहां भग नेत्रहारी भगवान शंकर उमा सहित नगर के रमणीय उद्यानों एकांत वनों में विहार करने लगे। उस समय उनका हृदय काम के वशीभूत होने के कारण पार्वती देवी के प्रति अतिशय अनुरक्त हो गया था। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत होने के पश्चात पार्वती के मन में पुत्र की कामना उत्पन्न हुई। तभी सखियों के साथ कृत्रिम पुत्र बनाकर क्रीड़ा करने लगी। किसी समय पार्वती ने सुगंधित तेल से शरीर को मलकर उसके मैल जमे हुए अंगों में चूर्ण का उपटन भी लगाया। फिर उस लेपन को इकट्ठा कर उससे हाथी के से मुख वाले पुरुष की आकृति का निर्माण किया। उसके साथ क्रीड़ा करने के पश्चात पार्वती देवी ने उसे अपनी सखी जाह्नवी के जल में डलवा दिया। वहाँ वह विशाल शरीर वाला हो गया और अपने उस अत्यंत विशाल शरीर से सारे जगत को आच्छादित कर लिया। तब पार्वती देवी ने उसे पुत्र ऐसा कहा और उस जाह्नवी ने भी उसे पुत्र कहकर पुकारा। अंत में वह गजानन गांगेय नाम से देवताओं द्वारा सम्मानित किया गया और ब्रह्मा ने उसे विनायकों का आधिपत्य प्रदान किया। तत्पश्चात सुंदर मुख वाली सुंदरी पार्वती ने पुनः पुत्र की कामना से अशोक के नए निकले हुए सुंदर अंकुर को खिलौना बनाया और बृहस्पति आदि विप्रों तथा इंद्र आदि देवताओं द्वारा अपना मांगलिक संस्कार कराकर उसे पाला पोसा। यह देखकर देवताओं और मुनियों ने पार्वती देवी से यह बात कही, भवानी आप तो परम सुंदर रूप वाली हो और लोक के कल्याण के लिए प्रकट हुई हो। प्रायः संसार पुत्र रूप फल का ही प्रेमी है और वह फल पुत्र पौत्रों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जगत में जो प्रजाएं पुत्रहीन हैं वे प्रायः प्रारब्ध के कारण ही वैसा दिख पड़ती हैं। देवी इस समय आप शास्त्र द्वारा प्रदर्शित मार्ग की मर्यादा निर्धारित करें। इन कल्पित तरुपुत्रकों से क्या लाभ उपलब्ध होगा। ऐसा कही जाने पर उमा के अंग हर्ष से पूर्ण हो गए। तब वे सुंदर वाणी में बोली। पार्वती देवी ने कहा, विप्रवरों, इस प्रकार के जल रहित प्रदेश में जो बुद्धिमान पुरुष कुआं बनवाता है वह कुएं के जल के एक एक बूंद के बराबर वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। इस प्रकार 10 कुएं के समान एक बावली, 10 बावली के सदृश एक सरोवर, 10 सरोवर की तुलना में एक पुत्र और 10 पुत्र के समान एक वृक्ष माना गया है। यही लोगों का कल्याण करने वाली मर्यादा है जिसे मैं निर्धारित कर रही हूँ। इस प्रकार कहे जाने पर बृहस्पति आदि विप्रगण भवानी को आदर पूर्वक नमस्कार कर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। उन सबके चले जाने पर देवादिदेव शंकर ने भी सुंदरी पार्वती को बाएं हाथ का सहारा देकर धीरे धीरे अपने भवन में प्रवेश कराया। चित्त को प्रसन्न करने वाला वह भवन फाटक के ही निकट था। उसमें मोतियों की लंबी लंबी झालरें लटक रही थीं। वेदिकाएं पुष्पहारों से सुसज्जित थी। तपाए हुए स्वर्ण के मनोरम कीड़ागृह बने हुए थे। बिखरे हुए पुष्पों की सुगंध से उन्मत्त हुए भंवरे गुंजार कर रहे थे। किन्नरों द्वारा गाए गए संगीत से गृह की भीतरी दीवार प्रतिध्वनित हो रही थी। मन को अच्छी लगने वाली सुगंधित धूपों की भीनी सुगंध फैल रही थी। वह नाचती हुई मयूरियों तथा तार वाले बाजे बजाने वाले वादकों से व्याप्त था। वहाँ हंस समूहों की ध्वनि गूंज रही थी। स्फटिक के खम्भों से युक्त वेदिकाएं सुशोभित थी। अधिकांश किन्नर अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक निरंतर उपस्थित रहते थे। उसमें पद्मराग मणि की दीवारें बनी हुई थी जिन पर मोतियों की झलक पड़ रही थी। इस कारण अनार के भ्रम से सुख समूह उन पर अपने ठौरों से आघात कर रहे थे। ऐसे भवन में पार्वती देवी द्यूत क्रीड़ा के माध्यम से विहार करने लगी। निर्मल इंद्रनील मणि के बने हुए उस क्रीड़ा स्थान पर क्रीड़ा करते हुए शिव पार्वती विनोद के रस में निमग्न हो परस्पर एक दूसरे की शरीर की सहायता को प्राप्त हुए। इस प्रकार वहाँ पार्वती और शंकर की क्रीड़ा करते समय उस ग्रह के भीतर महान भयंकर शब्द प्रादुर्भूत हुआ।
उसे सुनकर सुंदर शरीर वाली पार्वती देवी ने कुतूहलवश आश्चर्यपूर्वक भगवान शंकर से पूछा, यह क्या हो रहा है? तब शंकर जी ने पार्वती से कहा, श्री विष्णुते, तुमने पहले से नहीं देखा है? मेरे परम प्रिय ये गणेश्वर इस पर्वत पर सदा क्रीड़ा करते रहते हैं। सुभानने, जो लोग पहले तपस्या, ब्रह्मचर्य, नियम पालन और तीर्थ सेवन द्वारा मुझे संतुष्ट कर चुके हैं, वे ही ये श्रेष्ठ पुरुष मेरे पास प्राप्त हुए हैं। ये मुझे परम प्रिय हैं। ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, महान उत्साह से संपन्न तथा अतिशय सौंदर्य एवं गुणों से युक्त हैं। इन बलशालियों के कार्यों से तो मुझे भी परम विस्मय हो जाता है। ये देवताओं सहित इस जगत की सृष्टि और संहार करने में समर्थ हैं। अतः ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, गंधर्व, किन्नर और प्रधान नागों से नित्य विलग रहने पर भी मुझे कष्ट नहीं होता, परंतु इनसे वियुक्त होने पर मुझे कभी आनंद नहीं प्राप्त होता। इनके सभी अंग अत्यंत सुंदर हैं और ये सभी मुझे परम प्रिय हैं। वे ही ये सब पर्वत पर क्रीड़ा कर रहे हैं। इस प्रकार कही जाने पर पार्वती ने विस्मय से व्याकुल हो द्युत क्रीड़ा छोड़ दी और वे भौचक्की सी होकर झरोखे में बैठकर उनकी ओर देखने लगी। वे जितने थे उनमें कुछ दुबले पतले, लंबे, छोटे और विशाल पेट वाले थे। किन्हीं के मुख व्याघ्र और हाथी के समान, तो कोई भेड़ और बकरी के रूप वाले थे। उनके रूप अनेकों प्राणियों के सदृश थे। किन्हीं के मुख से ज्वाला निकल रही थी, तो कोई काले एवं पीले रंग के थे। किन्हीं के मुख सौम्य, किन्हीं के भयंकर, किन्हीं के मुस्कानी युक्त थे। किन्हीं के मस्तक पर काले एवं पीले रंग की जटा बंधी थी। किन्हीं के मुख नाना प्रकार के पक्षियों के से तथा किन्हीं के मुख विभिन्न प्रकार के पशुओं सदृश थे। किन्हीं के शरीर पर रेशमी वस्त्र थे, तो कोई वस्त्र के स्थान पर चमड़ा ही लपेटे हुए थे और कुछ नंगे ही थे। कुछ अत्यंत कुरूप थे। किन्हीं के कान गौ सरीखे थे, तो किन्हीं के कान हाथी जैसे थे। किन्हीं के बहुत से मुख, नेत्र और पेट थे, तो किन्हीं के बहुत से पैर और भुजाएं थी। उनके हाथों में नाना प्रकार के दिव्यास्त्र शोभा पा रहे थे। किन्हीं के मस्तकों पर नाना प्रकार के पुष्प बंधे हुए थे, तो कोई अनेक विध सर्पों के ही आभूषण धारण किए थे। कोई गोल मुख वाले अस्त्र लिए हुए थे, तो कोई विभिन्न प्रकार के कवचों से विभूषित थे। कुछ दिव्य रूपधारी थे और कुछ विचित्र वाहनों पर आरूढ़ हो आकाश में विचर रहे थे। कुछ मुख से वीणा आदि बजा रहे थे और कुछ यत्र तत्र नाच रहे थे। इस प्रकार उन गणेश्वरों को देखकर पार्वती देवी शंकर जी से बोली। देवी ने पूछा, प्रभु, इन गणेश्वरों की संख्या कितनी है? इनके क्या क्या नाम हैं? इनके स्वभाव कैसे हैं? ये जो पृथक पृथक बैठे हैं, इनमें से मुझे एक एक का परिचय दीजिए। शंकर जी बोले, देवी, ये तो असंख्य हैं, परंतु प्रधान गणेश्वरों की संख्या 1 करोड़ है। ये विभिन्न प्रकार के पुरुषार्थों के लिए विख्यात हैं। इन सभी महाबली भयंकर गणों से सारा जगत परिपूर्ण है। नाना प्रकार के आहार विहार से युक्त ये गणेश्वर हर्षपूर्वक सिद्ध क्षेत्रों, गलियों, पुराने उद्यानों, घरों, दानवों के शरीरों, बालकों और पागलों में प्रवेश करते हैं। ये सभी ऊष्मा, फेन, धूम, मधु, रक्त और वायु का पान करने वाले हैं। जल इनका भोजन है और ये सर्वभक्षी हैं। ये नाच गान के उपहार से प्रसन्न होने वाले और अनेकों प्रकार के वाद्य शब्दों के प्रेमी हैं। अनंत होने के कारण इनके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। देवी ने पूछा, स्वामिन, जो मृगचर्म का दुपट्टा लपेटे हुए हैं, जिसके सभी अंग शुद्ध हैं, जो मूंज की मेखला धारण किए हुए हैं, जिसके बाएं कंधे पर झोली लटक रही है, जो अत्यंत चंचल और रंगे हुए मुख वाला है, जिसकी दाढ़ सिंह के सदृश है, जो कमल पुष्पों की माला धारण किए हुए, सुंदर आकृति से युक्त और पाषाण खंड से उत्तान रखे हुए कांसे के बाजे पर ताल लगा रहा है, तथा जिसके पीछे किन्नर लोग चल रहे हैं और जो अन्य गणों द्वारा गाए गए गीतों पर बार बार कान लगाए हुए, उस गणेश्वर देव का नाम क्या है? शंकर जी ने कहा, देवी, यही वह बीरक है जो सदा मेरे हृदय को प्रिय लगने वाला है। यह नाना प्रकार के आश्चर्यजनक गुणों का आश्रय तथा सभी गणेश्वरों द्वारा पूजित सम्मानित है। देवी ने पूछा, त्रिपुरनाशक भगवान, मेरे मन में ऐसा ही पुत्र प्राप्त करने की प्रबल उत्कंठा है। मैं कब ऐसे आनंददायक पुत्र को जन्म देखूंगी? शिवजी ने कहा, मध्य में नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाला यह बीरक ही तुम्हारा पुत्र हो और बीरक भी तुम जैसी माता को पाकर कृतार्थ हो जाए। इस प्रकार कहे जाने पर पर्वतराज की कन्या पार्वती ने हर्ष से उत्सुक होकर तुरंत ही बीरक को बुला लाने के लिए विजया को भेजा। तब विजया शीघ्र ही उस गगनचुंबी अट्टालिका से नीचे उतरकर गणों के मध्य में पहुंची और गणेश्वर बीरक से बोली, बीरक, यहाँ आओ। तुम्हारी चंचलता से भगवान शंकर क्रुद्ध हो गए हैं। तुम्हारे इस नाच रंग के विषय में माता पार्वती भी देखो क्या कहती हैं। विजया के ऐसे कहने पर बीरक ने पाषाण खंड को फेंक दिया और वह अपने मुख को धोकर माता द्वारा बुलाए जाने के मूल कारण के विषय में सोचता हुआ विजया के पीछे पीछे पार्वती देवी के निकट आया। खिले हुए लाल कमल पुष्प की सी कांति वाली पार्वती ने अट्टालिका के शिखर पर से जब बीरक को आते हुए देखा, तो उनके स्तनों से अधिक मात्रा में स्वादिष्ट दूध टपकने लगा।
तब गिरिजा स्नेहपूर्वक मधुर वाणी में वीरक से बोली। उमा ने कहा, वीरक आओ, यहाँ आओ, देवादिदेव ने तुम्हें मुझे प्रदान किया है, अब तुम मेरे पुत्र स्वरूप हो गए हो। ऐसा कहकर माता पार्वती वीरक को अपनी गोद में बैठाकर उस मधुरभाषी पुत्र के कपोलों का चुंबन करने लगी। उन्होंने उसका मस्तक सूंघ कर शरीर के सभी अंगों को नहलाकर स्वच्छ किया। फिर किंकणी, कटिसूत्र, नूपुर, मणिनिर्मित केयूर, हार और उरुमूल गुण, कच्छी आदि दिव्य आभूषणों से उसे स्वयं विभूषित किया। तत्पश्चात अत्यंत सुंदर विचित्र रंग के कोमल पल्लवों, दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित अनेकों मांगलिक सूक्तों तथा अनेक धातुओं के चूर्णों से मिश्रित सफेद सरसों से उसके अंगों की रक्षा का विधान किया। इस प्रकार उसे गोद में लेकर मुख पर गोरोचन से उज्ज्वल पत्रभंगी की रचना करके उसके मस्तक पर माला डालकर कहा, बेटा अब जाओ और अपने साथी गणों के साथ सावधान होकर खेलो, उनके साथ कपट रहित होकर निवास करो। तुम्हारे दूसरे साथी ब्याल समूहों से व्याकुल और पर्वत शिखर, वृक्ष और गजराजों से परास्त हो रहे हैं। गंगा का जल अत्यंत क्षुब्ध हो रहा है, उसने तट को जर्जर बना दिया है, अतः वहाँ तथा बहुत से दुष्ट व्याघ्रों से भरे हुए वन में प्रवेश मत करना। इन पुत्र रूप असंख्य गणेश्वरों में इस वीरक पर दुर्गा देवी सदा पुत्र भाव से संतुष्ट अंतःकरण वाली बनी रहें। अपने पितृजनों द्वारा प्रार्थित भावी अवश्य घटित होती है, अतः यह भवितव्यता तुम्हें भविष्य में प्राप्त होगी। तदनंतर बाल क्रीड़ा के रस में निमग्न बुद्धि वीरक भी वहाँ से लौटकर सभी गणों में हंसते हुए बोला, मित्रों देखो, स्वयं माता ने मेरा यह श्रृंगार किया है। उन्होंने यह गुलाबी बुंदियों से युक्त वस्त्र बनाया है और मालती पुष्पों से मिली हुई यह सिंधुवार पुष्पों की माला मेरे सिर पर रखी है। यह आत्योद्य नामक बाजा धारण करने वाला कौन गण है, मैं उसे अपने हाथ से वह खिलौना दूंगा। उधर सखी के साथ पार्वती कभी दक्षिण से पश्चिम, कभी पश्चिम से उत्तर और कभी उत्तर से पूरब की ओर घूम घूम कर गवाक्ष मार्ग से बाहर खेलते हुए वीरक की ओर निहार रही थी। जब जगन माता पार्वती के चित्त में पुत्र को खेलते हुए देखकर इस प्रकार व्यामोह उत्पन्न हो जाता है, तब भला स्वल्प बुद्धि मूर्ख, मांस, विष्ठा और मूत्र की राशि से भरे हुए शरीर को धारण करने वाला ऐसा कौन पुत्र प्रेमी जन होगा जिसे मोह न प्राप्त हो। इसी बीच देवगण भगवान चंद्रशेखर का दर्शन करने के लिए कक्ष के भीतर प्रविष्ट हुए और प्रमथगण अपने वाहनों पर आरूढ़ हो गए। उनसे घिरे हुए वीरक ने लोकपाल यम के अस्त्र खड्ग को म्यान से खींचकर कहा, तुम लोग बतलाओ, निर्दय कृतांत किस कारण किसका वध करना चाहता है? तुम लोग मौन क्यों हो? अष्टदंड से क्या लभ्य है? भयंकर आकृति वाले मेरे वर्तमान रहते इस पर्वत पर ऐसा कौन सा कार्य है जो अष्ट द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता? वीरक के इस प्रकार कहने पर देवताओं ने उनसे कहा, वीरक तुम्हें इस प्रकार लोकपालों के चित्त का अनुगमन नहीं करना चाहिए। फिर लक्षणा देवी देवादिदेव महादेव के अनुचर वीरक से बोली, तुम लोग प्राणियों की रक्षा करते हुए वन पर्वत, निर्झर और अग्नियुक्त स्थानों पर विचरण करते हुए झरनों के जल प्रवाह में मज्जन करो, पुष्पों से सुसज्जित भवनों में शयन करो और ऊंचे ऊंचे विभिन्न पर्वतों के कुओं में स्वेच्छानुसार झंझावात के अव्यक्त शब्द का अनुकरण करते हुए गर्जना करो। विनोद की अभिलाषा वाली पुत्र प्रेमी पार्वती ऊंचे स्वर्णमय शिखरों की ढालू भूमि से युक्त आकाशचारियों की रमणीय वनस्थली रूप अनेकों प्रकार की संपत्तियों से परिपूर्ण तथा सुंदर मंदार पुष्प, प्रवाल और कमल पुष्पों से सुशोभित मंद्राचल के खोहों में खेलते वीरक को, जिसकी अंग कांति सुवर्ण की रेणु सरीखी थी, सिद्धों की स्त्रियां जिसके रूपामृत का पान कर रही थीं और जो गणों के साथ विराजमान था, क्षण क्षण पर निमेष रहित विस्फारित नेत्रों से देखती हुई स्मरण करती रहती थी। वीरक का भी उस समय जन्मांतर का पुण्य उदय हो गया था, जिससे वह पार्वती का पुत्र हो गया। ऐसी दशा में उसे खेल से तृप्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? वह जगतकर्ता ब्रह्मा द्वारा तेज के भावी अंश कल्पित किया गया था। वह प्रतिक्षण दिव्य गीतों को सुनता था और स्वयं भी चंचलतापूर्वक नृत्य करता था। गणेश्वर उसके सामने नतमस्तक रहते थे। वह चंचलतापूर्वक किसी क्षण सिंहनाद से व्याप्त रत्न समूह की खान वाले तथा बड़े बड़े साल और ताड़ के वृक्षों से सुशोभित पर्वत शिखर पर किसी क्षण खिले हुए बहुत से तमाल वृक्षों से युक्त होने के कारण काले दिखने वाले वनों में किसी क्षण राजहंस पर चढ़कर, किसी क्षण कमल से भरे हुए घोड़े, कीचड़ और जल वाले सरोवर में तथा किसी क्षण माता की निष्कलंक सुंदर गोद में बैठकर क्रीड़ा करता था। इस प्रकार देवताओं को आनंद प्रदान करने वाला एवं गणेश्वरों का भी अधिपति वह बाल लीला बिहारी वीरक निकुंजों में विद्याधरों के साथ गान करता और शंकर जी की तरह लीला विलास से युक्त हो क्रीड़ा करता था। तदनंतर भगवान सूर्य सारे भुवनों को प्रकाशित करने के पश्चात सायंकाल अस्ताचल की ओर प्रस्थित हुए। उदयाचल और अस्ताचल ये दोनों पर्वत पूर्व काल की निश्चित योजना के अनुसार स्थित हैं। इनमें सूर्य की अस्ताचल के साथ सुदृढ़ मित्रता है। ऐसा विचार कर
नित्य सूर्य द्वारा आराधित शोभाशाली स्थूल मूल भाग वाले एवं समुन्नत मेरु ने गिरते हुए सूर्य की सेवा करने के लिए कोई उपहार नहीं समर्पित किया। जल में भी यही व्यवस्था है। इन सभी विषयों पर बुद्धिमान पुरुष संशय करेंगे। दिन के अवसान का अनुगमन करने वाले सूर्य ने अपनत्व की पूर्ति की। संध्या के समय हाथ जोड़े हुए मुनिगण सूर्य के सम्मुख उपस्थित हो आत्मा में उत्पन्न हुई विक्षोभ की भावना को रोककर पुनः शीघ्र ही आज आगमन की याचना कर रहे हैं। इस प्रकार सूर्य के अस्त हो जाने पर सारे जगत में रात्रि का अंधकार क्रमशः उसी प्रकार बढ़ने लगा जैसे कुटिल मनुष्य के हृदय में पाप मन को दूषित करते हुए फैल जाता है। तत्पश्चात जिसकी दीवारें प्रभापूर्ण सर्पों की मणि रूपी दीपकों से उद्भासित हो रही थीं, ऐसे भवन में सैया बिछी थी जिस पर चांदनी की राशि जैसी उज्ज्वल चादर बिछी थी। नाना प्रकार के रत्नों की कांति से सुशोभित होने के कारण वह इंद्रधनुष की विडंबना कर रही थी। उसमें रत्न निर्मित क्षुद्र घंटिकाएं तथा मोतियों की लंबी लंबी झालरें लटक रही थीं और उसका ऊपरी भाग हिलते हुए कमनीय वितान से आच्छादित था। ऐसी सैया पर मंदगति से चलते हुए भगवान शंकर पार्वती के साथ विराजमान हुए। उस समय उनका कंधा पार्वती जी की भुजलता से संयुक्त था। चंद्रभूषण की उज्ज्वल एवं निर्मल प्रभा सर्वत्र फैल रही थी। कजरारी नेत्रों वाली गिरिजा की भी छवि नीले कमल दल के समान थी। रात्रि से संयुक्त होने के कारण वे विशेष रूप से तपोमयी दिख रही थी। उस समय भगवान शंकर पार्वती से क्रीड़ा केली की कला से युक्त वचन बोले। इस प्रकार से मत्स्य महापुराण के कुमार संभव में 154वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।